मरियम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पिछले स्ट्रीम में भी आई थी। मरियम जी आपका इस्तकबाल है। यस, थैंक यू। कैसी हैं आप? अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अच्छा एक आपने मुझे आज बोले थे। जी जी हाँ, तीन बोलिए। चार मिनट देंगी सिर्फ? मरियम जी आप स्ट्रीम में रहिए। हाँ, श्योर, श्योर। ओके। चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद मरियम जी से बात करेंगे। काफी आज भी इंटरेस्टिंग होने वाला है मरियम जी के साथ डिस्कशन, क्योंकि ये यस। इन्होंने कहा था कि ये तहकीक करके आएंगी और इन्होंने अपना वादा भी पूरा किया है। केएचवी साहब कह रहे हैं, साहिल जस्ट टेल हिम योर मोरालिटी इज बेस्ड ऑन यूएनओ's ह्यूमन राइट्स चार्टर एंड आस्क हिम टू गूगल अबाउट द चार्टर। बिल्कुल, वो तो मैं आता बाद में, लेकिन ये पहले सवाल का जवाब देता तो ना। इनके जहनों को खोलना है इन इस तरीके के सवाल करके, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इस्लाम नहीं बताता तो हर कोई जो है, जो इस्लाम को नहीं मानने वाला है, वो सब अपनी माँ बहन पे चढ़ जाते। इनको ऐसा लगता है। तो ये सवाल जरूरी है ताकि पहले कन्फेस तो करें ना कि हाँ हम इसी वजह से इसको गलत मानते हैं, वरना हमको समझ में नहीं आता कि भाई ये माँ बहन का रेप नहीं करना चाहिए या माँ बहन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आमो खास बातें कह रहे हैं, अगर मैं अल्लाह होता तो मेरा महबूब खुसरा होता। ले भाई। स्मृति 3006 मेंबर है 3 महीने से, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र भाई कह रहे अबे साहिल का जवाब दे, बड़े वाले सीसीसीसी। गेम टेस्टर थैंक यू सो मच। और एंग्री बर्ड कह रहे हमें सही गलत जानने के लिए किताब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सत्य फरमाया है। ठीक है साहिल जी कह रहे भाई साहिल क्यों नहीं आया बे लाला जी की स्ट्रीम में, ये जवाब तू दे। अरे यार मैं असल में जो है ना लाला जी को ऑलरेडी इस बात का जवाब दे चुका हूं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उनकी इंग्लिश वाली स्ट्रीम में वादा करने के बाद भी नहीं आया। लेकिन जो नेक्स्ट इंग्लिश वाली स्ट्रीम होगी लाला जी की, उस पे किसी भी हाल में अल्लाह भी अगर आके मेरे को रोकना चाहे तो मैं नहीं रुकूंगा और उनकी अगली स्ट्रीम पे जरूर जरूर हाजिर होऊंगा। सुष्मिता जी, तब सोचो ये नीचता की हद है, दिस मोमेंट्स प्रूव मी रॉन्ग। अमित साहब कुछ लगा दो यार। क्या चीज? बहारो फूल अरे हाँ, मैं बरसाओ, दूसरी स्क्रीन पे था। सेकेंड। हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं, बहारो फूल बरसाओ, हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन आया है, हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन आया है। फूल फेंको हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के लिए और फर्शी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम ऑन द बोर्ड एडम साहब। सर धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर साहब बड़ा मिस किया आपको जी जी, और मैंने अंग्रेजी भी स्ट्रीम उठने में। के बाद मिस किया आपको। उठने तो मुसलमान आना शुरू हो गए हैं। अल्टीमेट फार्ट को पता लग गया है कि वो मैंने अपना चैनल दोबारा ओपन कर लिया। पहले भी आता होता था, ये दोबारा आया। उसके बाद दो तो और कहाँ के मुसलमान आए। मुसल्टे आए थे आपने जो मेरे को लिखा? 2-3 डिस्कशन हुई, किधर एक इंडिया तो के है ना, थे या? एक मेरा पुराना मुसल्टा है अल्टीमेट फार्ट, हाय। उसका नाम। हाँ हेलो। ओके सॉरी, कोई बहन बैठी हुई है। हाँ हाँ, ये उस मुझे दिन आई जरा थी मरियम जी। मरियम। अच्छा, तो सिर्फ दो आदम साहब दो 10 शुरू सेकंड देना, करें? सिर्फ उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर हम आपसे ऑलराइट। ही बात करते ओके, 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 ठीक है। हैं। हाँ एडम साहब आप कंप्लीट कर ये दें। यार एक अफ्रीका का बंदा है और क्रिश्चियन प्रिंस से भी काफी पिटाई खाता रहता है। मेरे पास आके भी काफी पिटता रहता है। इसका काम सिर्फ यही होता है साहिल कि ये आके उसने कुछ सीखना तो है नहीं। इसने आके सिर्फ एक्सपोज करना होता है इस्लाम को, लेकिन गाली हाँ गलौज दे के चला जाता है। उसके बाद एक और भाई आया था और फिर उसके बाद एक जो बंदा आया वो न्यूयॉर्क से, उसने कहा था कि वो आया, उसने ज्वाइन किया, बट ही वाज अ पाकिस्तानी। वेरी रिस्पेक्टफुल पाकिस्तानी। बहुत कम मैंने पाकिस्तानी इतने रिस्पेक्टफुल देखे हैं अपनी लाइफ में, जो इस्लाम के ऊपर बात करते वक्त इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से बात सुने भी और जवाब भी दें। तो एनीवे उस भाई के साथ यार तकरीबन आई वुड से कि तकरीबन 90 मिनट्स की या 1 आवर 15 मिनट्स की डिस्कशन हुई। हाँ। बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से डिस्कशन हुई, बहुत आला डिस्कशन हुई। और उस बंदे ने होमवर्क लिया और उसने कहा कि वो अरे नेक्स्ट वाह। मंडे को आएगा।
अरे दैट्स सो और गुड यार। हमारे मॉडरेटर हजरात जरा वो एडम साहब की सुबह की स्ट्रीम का जरा लिंक भी डाल दो यार, ताकि जो लोग अंग्रेजी समझते हैं वो लोग जाके वो डिस्कशन को जरूर देखें। आई एम श्योर छोटी सी स्ट्रीम होगी तो आप लोगों के लिए देखना भी आसान होगा उसको। ना तो ना छोटी सी नहीं, बड़ी होगी ना, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि 90 मिनट्स हाँ 2 आवर की तो मैं करता हूँ स्ट्रीम ना, लेकिन जब ये बंदा आ गया तो 1.5 घंटा इस बंदे ने खा लिया, दूसरा हाँ। बंदा आ गया आधा घंटा उसने खा लिया, तो वो तकरीबन 4.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई। अरे रे 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 रे, ज्यादा लंबी हो गई इंग्लिश काफी के लंबी हिसाब होगी से। वरना। हाँ वरना सर इंग्लिश 4.5 घंटे की स्ट्रीम सर अंग्रेजी में सर ये तो बहुत बहुत लंबी होती है, समझे 24 घंटे की स्ट्रीम होगी। वरना वहां पे स्ट्रीम इज यूजुअली 90 मिनट्स टू 2 आवर्स एंड दैट्स इट, गेम क्लोज फिनिश बाय बाय। बहुत तीर मार लोगे 2.5 घंटे की। तो वो चूंकि मुसलसल आते गए बैक स्टेज में लगे रहे, तो और फिर बातें भी बड़ी लंबी होती हैं क्योंकि दोनों अच्छे लोग थे। एक बंदा सर्च कर रहा था और वो उसने इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी तीनों के ऊपर सर्च कर रहा था और उसके कुछ हाँ सवालात थे, उसने भी कुछ टाइम ले लिया। तो यानी काफ़ी यानी इट वेंट अप टू पौने 5 घंटा की डिस्कशन। यूजुअली अरे इतनी वाह। लंबी नहीं होती मेरी वीडियोस, इट्स लाइक इंग्लिश स्ट्रीम्स हाँ 2 वही घंटे तो मेरे को बहुत। लगा 3 घंटे में निपटा दिया होगा आपने। हाँ, हाँ, लेकिन वही तो कह रहा हूँ 1.5 घंटा तो सिर्फ उसी मुसलमान ने ले लिया। हाँ पाकिस्तानी था और बात हो रही थी साहिल साहब, जब बात हो रही हो कुरान की परफेक्ट प्रिजर्वेशन के ऊपर, तो वो छोटी बात तो हो नहीं सकती ओ ना। ये तो बड़ा ही तो जबरदस्त टॉपिक है। हाँ, तो वो परफेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान पे जैसे ही बात होती है तो फिर तो वो लंबी हो ही जाती है ना करते हुए भी। ये देखो तो मृत्युंजय भाई क्या बोल रहे हैं, उठने के बाद मिस किया क्या, किस मिस किया का क्या मतलब, उठने के बाद एडम भाई से गुड मॉर्निंग किस चाहिए था क्या? अरे नहीं मृत्युंजय मृत्युंजय, भाई ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। नहीं कल मेरी जो टोटल लाइव स्ट्रीम का टाइम था वो देखा जाए तो तकरीबन 11.5 घंटे की लाइव रहा मैं। पहले एक यूट्यूब चैनल है जैसा कि कह रहा था ना वो बिशारत भाई, जो कि हाँ पहले एक पाकिस्तानी मौलाना थे, इमाम थे, हाफिज थे और उनके चैनल पे था। उसके बाद टिकटॉक लाइव किया आपके भाई ने, कोई 1.5 अरे घंटा वाह, टिकटॉक पे लाइव रहा। लो उसके बाद सब मैंने जगह अंग्रेजी मचा रहे हैं स्ट्रीम खोल हमारे ली, लाला जी तो। फिर अंग्रेजी स्ट्रीम खोल ली, तो यानी कल मैं कोई 12 घंटे लाइव रहा हूँ डिफरेंट चैनल्स पे। वाह अच्छा लगा भाई जी, वाह। टिकटॉक इंडिया में नहीं है तो हो सके तो उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करें बाद में, अच्छा कोई अभी तो अच्छे मैं वो अभी मैं अपने चैनल पे टिकटॉक लाइव नहीं कर रहा था, अभी तो मैं दूसरों के टिकटॉक लाइव पे जा रहा हूँ ना। ओके तो ओके। जब अपने चैनल्स पे टिकटॉक लाइव करूंगा तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग बना के तो फिर डालूंगा अपने यूट्यूब पे भी। अभी तो आई एम गोइंग ये इनटू डिफरेंट जबरदस्त है। अदर चैनल्स टू टॉक ऑन टिकटॉक ना। चलिए। असल में अच्छा ये टिकटॉक में मरियम भी मेरे नाम से बहुत सारे फेक फेक अकाउंट्स बन बने गए हुए क्या? हैं, बहुत ज़्यादा ओए फेक अकाउंट्स हैं मेरे नाम से ऑलरेडी। तो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि फेक कौन है, ओरिजिनल कौन है, क्योंकि पहले वो फेक लोगों से बात कर चुके हैं। तो अभी वो को लोग आते हैं कहते हैं हाँ तुम ओरिजिनल वाले एडम सीकर हो ना। यानी अभी ये हिसाब-किताब है कि एडम के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि ढेर सारे एडम सीकर टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। सही है। तो वो जब असल चैनल ओपन करेंगे टिकटॉक पे हमारे एडम साहब, तो हम सबके साथ यहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे। फिलहाल मरीदी बहुत बहुत माजरत आपसे, आपको रुका के रखा। हाँ आपने कहा था लास्ट टाइम जब आप गई थी और बहुत सारी हाँ बातें जब आपको बताई गई थी, तो आपने कहा था कि मैं तहकीक करूंगी, मैं रिसर्च करूंगी। क्या आपने रिसर्च किया? हाँ मैंने किया। और पहले मुझे आपको ये पूछना है, अगर मैंने मेरा रिसर्च बताना शुरू किया तो आप मुझे बैक स्टेज तो नहीं कर दोगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं, आप अगर रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखेंगी तो आपको बिल्कुल नहीं चलिए करेंगे। लास्ट टाइम तो फिर आपको एक भी बार बैक स्टेज नहीं किया था, नहीं, नहीं क्योंकि अभी मेरे जहां पास तक मुझे एविडेंसेस याद है है। ना। हाँ, बिल्कुल नहीं किया था आपने, लेकिन अभी मेरे पास थोड़े बहुत एविडेंसेस थे, मैं अपना थोड़ा-सा सिक्योर कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आप ना? रेफरेंस, हम तो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। बताइए पहला रेफरेंस ओके, आप क्या ठीक है। देना चाहते तो पिछली बार वो एडम भाई ने मुझे कहा था, याद है आपको, कि कुरान औरतों को RANDI वाली गाली देता है, याद है? जी, जी, बिल्कुल। हैं? एडम मुझे साहब गाली आपके देना सामने ही अच्छा है। नहीं लग रहा है। हाँ, एडम साहब, तो आपने जी, कहा था कि कुरान औरत को RANDI वाली गाली देता है, सही कहा मैंने? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने कहा कि सूरह वाक़िया की आयत नंबर 37 में ये है ना? 37 में जी। तो ये रहा कुरान और इसके अंदर लिखा हुआ है, उरूबन असराबा का जो मीनिंग है वो है मोहब्बत वालियाँ और हम उम्र है।
और ये तफसील वाला कुरान है, तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, उरूब उरूबा की जमा है, ऐसी औरत जो अपने हुस्न और जमाल और दिगर महासिन की वजह से खाविंद को निहायत महबूब हो। यानी कि आपने मुझसे झूठ कहा। ओके, ये आपको कौन से ट्रांसलेशन, किसकी ट्रांसलेशन पढ़ रही है? कौन ऐसा बंदा है ऑलराइट, जो इसकी देखिए ये वाली देखिए, ये ट्रांसलेशन दे रहा है? नहीं सुनिए, ये है कुरान, ठीक है? ये हिलाली और नॉर्मल खान कुरान ही है, तफसीर वाला। अच्छा, अगर आपको इसके ऊपर भी भरोसा नहीं है नहीं ना, नहीं, I'm तो I'm मेरे I'm पास just एक और asking you, कुरान है, बहन ठीक है? जी, नहीं, आप I'm सिर्फ just, नाम बता दो मरियम जी, ये कौन किसकी दे रहा है? तफसीर नाम? है, कौन से मौलाना ने तफसीर की है कौन वो से बता दो। मौलाना ने आपका ये वाली फेस तफसीर दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ठीक होगा है, ना? ठीक है, वेट करो, रुको। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा फेस ना दिखाने की। हाँ, हाँ, तो आप इसके जब ऊपर लिखा हुआ मैं है। आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप फेस मत दिखाए, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सेटिंग में जाओ हाँ, आप, सेटिंग्स में कहाँ से जाऊँ? ये मतलब नीचे ही सेटिंग का बटन मोर? होगा, हाँ, आई गेट इट, कैमरा मिल ऊपर गया। कर, हाँ, हाँ, कैमरा। उस कैमरे में, हाँ, उसमें कैमरे में जाओ और वहां पे बैक कैमरा सिलेक्ट करो। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। ओके, थैंक यू। हाँ, अब ये चेहरा नहीं देखिए। दिखेगा। हाँ, थैंक यू। तो अभी ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि खादिम हुरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज सऊद की जानिब से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए वक्त इसका बेचना जायज नहीं है, मुफ्त तकसीम के नहीं लिए। नहीं, देखें, बेचना जायज नहीं, इज अ सेपरेट थिंग सिस्टर, दैट्स नॉट माय हाँ, क्वेश्चन, तो इधर राइट? माय खादिम क्वेश्चन इज वेरी, हुरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल आसूद, ओके? नहीं देखें, बात नहीं सुने, नहीं, ये वो उसने नहीं, तफसीर नहीं की, और ये उसने तफसीर नहीं एडम भाई, की। जहाँ तक मेरे को ध्यान में हिलाली और खान का ट्रांसलेशन अमित चलता भाई, है ये। अमित भाई, प्लीज होल्ड हम्म, ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। देखिए सिस्टर, बात ये नहीं है बोलिए। कि, बोलिए। बात ये है कि जो उर्दू की ट्रांसलेशन है, ये किसने की है? दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये उर्दू की ट्रांसलेशन किसने की है? अच्छा, मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, तो वहाँ पर भी इसका हम्म, जो मतलब था ना, वो आ रहा था कि शौहर से प्यार करने वाली औरत। नहीं नहीं सिस्टर, सिस्टर बात यानी सुनिए। आपने मुझे जानबूझकर गाली दी लाइव स्ट्रीम पर। मुझे बहुत बुरा लगा, सीरियसली। मैं अभी, देखें, अभी आपको, अभी हम अभी, मैं पहले तो आपको गाली दी, आपको लगा गाली है, मैं आपको सॉरी करता हूँ, लेकिन लेट्स कम बैक टू द सेम पॉइंट। ये जो तफसीर आप लिख रही हैं, देख रही हैं, ये किसने की है? ये हुँ, किसी ने की है जो कि 19th सेंचुरी के किसी इस्लामिक स्कॉलर की तफसीर है ये, राइट? हुँ, ठीक है, इसमें भी दिखाते हैं, ओके? किसी 19th, अच्छा, किसी, बहन एक सेकंड मेरी बात ओके, सुनिएगा, ओके। ये किसी हुँ, 19th सेंचुरी के इस्लामिक स्कॉलर की तफसीर है। हुँ, इसको हम हुँ, कहते हैं शुगर कोटेड तफसीर, अच्छा, ठीक है? अच्छा, अब मैं हाँ। आपको थोड़ा-सा, जो अरबी को अच्छा, जानते नहीं, हैं ना, नहीं, क्या मैं बोलूँ एक थोड़ी सेकंड देर? रुक जाइए, एक सेकंड आपने रुक जो जाइए, मुझे थोड़ा-सा, कहा, हाँ, बोलिए। जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज़। देखें, हुँ, ये मैं आपको एक स्क्रीन दिखाने लगा हूँ, अब आप ज़रा मेरी स्क्रीन पे देखें। ये स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। ओके। ये स्क्रीन में अगर आप देखें, ये शिकायकुल इतराज है, फ़ी रकाइकुल रंज। ये इमाम अल-हाफ़िज़ जलालुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अबी बकर अस-सयूती, जो कि जलालुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं, और हाफ़िज़ भी हैं और इमाम भी हैं। अपने ज़माने के इन्होंने कुरान की तफ़ासीर भी लिखी हैं, लेकिन ये इनकी तफ़सीर की किताब नहीं है। ये इनकी वो किताब है जो इस्लाम के कुरान के लफ्ज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए है। ठीक है? हुँ, हुँ। ओके। इस अच्छा, किताब अभी मैं में कहूँ? इमाम, बहन एक सेकंड, बहन ओके, ठीक है, आपने आप जो, कर मैंने लीजिए, आपसे ओके। पहले पूछता रहा हूँ, आपसे मैंने सारे हुँ, आंसर लिए हैं, अब मैं आपको वो हुँ। दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो बंदा भी नहीं है कि किसने वो ट्रांसलेट आपको करके दी है। है, मेरे अब ये पास देख, बंदा है ना। ये देखिए, अच्छा, अब मेरे एक पास बंदा सेकंड, है। ओह माय गुडनेस, अब एक सेकंड पहले ये देख लें जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है? हुँ, ये देखें, ये हुँ। कहते हैं, जो अरबी को जानते हैं, अरब में पैदा हुए हैं, जिनको हाफिज का लकब भी दिया गया है, जलालुद्दीन का लकब भी दिया गया है, हाजी भी हैं, और उनसे ज़्यादा अरबी कौन जानता होगा? आप, मैं, या हाँ, 19वीं बिल्कुल, सेंचुरी क्यों में नहीं? रहने वाला कोई मुसलमान? ओके, ले देखिए, ये कहते हैं अत्तबकुल मुफस्सिरून, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स व अहलुल लुगा अनल अरब, और अरब के लुगत के एक्सपर्ट, यानी कि अरबिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट, मुफस्सिरून व अहलुल लुगा अलन अरब,
अरब के मुफस्सिर, लुगत के स्पेशलिस्ट्स, वो कहते हैं औ अरूब, उरुबन में अरूब जो कि जमा है उसकी, व अनहा अल कहबा, अल कहबा कहते हैं होर्स को, प्रोस्टिट्यूट्स को, रंडियों को। अब ये ये कहाँ जो आया? अल हाफिज बहन, अच्छा आप बोल रहे हैं, मैं बाद में बोल लेता हूँ, जब आप बोल चुकेंगी ना 4-5 घंटे, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बात बयान कर दूंगा बाद। मैं गूगल पर भी से जब मैंने सर्च किया, गूगल 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 स्कॉलर से जरा हट जाए ना। अब मैं आपको क्या तो दिखा रहा हूँ, पिछली बार भी क्या तो आप मुझे गूगल वही स्कॉलर दिखा रहे थे से, ना। बहन गूगल स्कॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके हाफिज, जलालुद्दीन और अच्छा, स्कॉलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अभी ये वाले भी देखो मेरे, अली हजरत इमाम मैं अहमद रजा दिखाऊंगा खान अली हजरत। बरेलवी बहन एक सेकंड सुने, रहमतुल्लाह अलैह। बहन बोलिए, एक सेकंड सुने। क्या आप बोलिए। कहती हैं कि जलालुद्दीन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अस्सायुती जो हैं वो अरबी को हम्म, नहीं जानते थे, और उन्होंने जो अरब के मुफस्सिरीन और लुगत के एक्सपर्ट के मुताबिक जो इसका तर्जमा निकाल के दिया है हमें, वो स्टूपिड इडियट थे सारे के सारे? क्या आप ये कहना पसंद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं? बेहतरीन। तो मेरे इन्होंने जो पास एक रेफरेंस और दिया है किताब यहाँ है। से लिखा है, ये हन्नाद बिन अस्सैरी से लिया है, फिर किताब अल हाजा हदसना इब्ने फुजैल से लिया है, अन अल किल्बी से लिया है, आपको पता है किल्बी कोई छोटा नाम नहीं है, अन अबी साले से, अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से। तो ये जो आपके इब्ने अब्बास जो हजरत मोहम्मद के कजन थे, वो भी स्टूपिड इडियट थे, बिकॉज आपने कहा कि उन्होंने जिन मुफस्सिरों से लिया वो नहीं, सारे स्टूपिड इडियट थे। बीच में से कोई एक होगा जिसने चीट कर दिया होगा। नहीं नहीं, ये एक नहीं है, ये सब के अपने अपने रेफरेंसेस हैं, इन सब मुफस्सिरों को लिया उन्होंने। ये चेन ऑफ नरेशन नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है अच्छा, जिसकी चेन ऑफ नरेशन हो, ये तो वर्ड का आप कैसे मीनिंग कह है। सकते हो, हम्म आप कैसे कह सकते हो कि ये जो कुरान मेरे सामने दो रखे हुए हैं, उनके हम्म जो तर्जुमाने कुरान है वो गलत है? आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, वो अब मैं आपको बता देता हूँ, तर्जुमान गलत गलत नहीं, उन्होंने शुगर कोटिंग की है। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। पहले आपने ये समझ लिया कि आपके अर्ली के स्कॉलर्स इसको अल कहबा कह रहे हेलो, हैं, क्या आप समझ लिया? आवाज, हेलो, जी जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा आपने ये समझ लिया कि आपके अर्ली के स्कॉलर क्या कह रहे हैं इस वर्ड को? अभी अगर मैं पूरा ये सब कुछ पढ़ूंगी ना, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने जो गाली दी वो इसके अंदर नहीं बैठती है। ओके, जो मैंने अभी बोला है कि जो आपके अर्ली के स्कॉलर कह रहे हैं कि यहाँ पे गाली लिखी हुई है, क्या आप अर्ली के स्कॉलर्स को रिजेक्ट कर रही हैं ना? हाँ, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ पूरी बेहतरीन। तरीके से। इसमें आपके इब्ने अब्बास भी गलत थे, राइट? नहीं, इब्ने अब्बास गलत नहीं थे, हैं? उनके बीच में की जो कड़ियां हैं वो गलत है। मेरे पास कड़ी एक और है ही नहीं किताब ना है जिससे बहन, मैं प्रूफ कड़ी कर है ही सकती हूँ नहीं। आपको। कड़ी किसने कहा है? टोल्ड अर्रहीकुल यू देयर इज मखतूम का एनी नाम कड़ी। सुना है आपने? बहन आपको किसने कहा कड़ी कड़ी है यहाँ पे? आप ही ने तो कहा अभी। मैंने कहा कि डिफरेंट लोग हैं जो कि मुफस्सिर हैं, जो कि इसकी ट्रांसलेशन दे रहे हैं, सारे के सारे तो गधे हैं अभी ना। इब्ने, वो तो आप कह रहे हो ना। मैंने बोला ओके, कि इब्ने अब्बास गलत नहीं हो इब्ने सकते, लेकिन बीच में इब्ने की जो अब्बास कड़ियां हैं इब्ने उन्होंने अब्बास ने कर कहा दिया था, होगा। हाँ इब्ने अब्बास ने हम्म, बताया था, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी इब्ने अब्बास ने। उसने कहा था हम्म। कि औरतें ऐसी होंगी जैसे ऊँटनियां हीट पे आई होती हैं। हीट मतलब गर्मी? गर्म हुई होती हैं ताकि कोई भी ऊँट आके उनके साथ डिंगी डिंगी फरमा ले। ये इब्ने अब्बास का कॉल है। अच्छा, इब्ने अब्बास वो कौन से टाइम के थे, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब मोहम्मद लगते साहब के थे, वो कज़न थे बताइए ना? जैसे। कज़न थे ना, कज़न कज़न मोहम्मद थे लगते ना? थे, ठीक है। जी। अच्छा, तो आपने अर्रहीकुल मखतूम का नाम सुना होगा, है ना? अरईतुल मखतूम साहब ने अरबी में लिखा था, उर्दू में नहीं लिखा था। हाँ, तो उसका ये ट्रांसलेशन ओके, ये रहा, तो क्या उसके क्या सामने का ये क्या वाला आप पेज आप देखिए। बहन उसे इसे कहते हैं मैं शुगर कोटिंग करना। देखिए मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूँ, कुरान की जो करंट ट्रांसलेशंस हैं, दे आर शुगर कोटेड हुँ, ट्रांसलेशंस। ओके, मैं शुगर आपके कोट का ऊपर मतलब क्यों है कि भरोसा करूँ? आपको, अच्छा प्यार हाँ, देने दिलाने वालियों की जरा ट्रांसलेशन करें, व्हाट डज प्यार देने दिलाने वाली मींस? उरूबा आपको का बताता हूँ कि मतलब शुगर होता कोटिंग है किसे अपने कहते हैं। शौहर से प्यार प्यार, करने वाली। प्यार देने दिलाने वाली हैं, ओके। अच्छा नहीं, प्यार नहीं, देने दिलाने अपने वाली हैं। शौहर, हाँ मोहब्बत हाँ बहन, वालियाँ और हम उम्र अरे है। बहन, प्यार देने दिलाने वाली हैं, अभी आपने बोला था, उसकी दूसरी ट्रांसलेशन ये भी। अच्छा, जन्नत में आपकी हूर आपकी बीवी होएगी? कोई एक जगह दिखा दें जहां जन्नत में जो हूर होती है वो उसके साथ आपकी नहीं, अकद अकद वगैरह तय किया जाता है।
क्या सॉरी? जन्नत में जो आपकी हूर होती है, मुझे कुरान में एक जगह दिखा दें कि उसके साथ मर्दों की शादी होती है। नहीं होती है, वो हूर होती है ना? शादी का परफेक्ट। बारे में कोई ज़िक्र ओके, तो नहीं इसका है। मतलब है हस्बैंड की यहाँ पे हस्बैंड ट्रांसलेशन बनती ही नहीं है, राइट? ये अच्छा, स्टुपिडिटी लेकिन है देखिए जिसने भी हस्बैंड लिखा है। हाँ, हस्बैंड की नहीं होता। नहीं, आप समझे नहीं। उरूबा का मतलब होता है और लास्ट टाइम आपने मुझे कहा कि उरूबा का हाँ मतलब जी, वो मैंने गाली कहा होती है कि और हूर जब जो होती मैंने है, उसको चेक हूर जो किया, होती है उसके साथ शादी होती है। हूर के साथ में शादी नहीं होती। लेकिन आपने क्या ओके, तो कहा? आपने हस्बैंड मुझे तो गाली दी। यहाँ पे मैं, जो मरियम। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन आप है, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वहां तो पे हस्बैंड आपने कैसे हुर बन को गया फिर? बोलना चाहिए था ना। आपने हुर को बोलना बहन, चाहिए था ना। आप आपने वहां पे मुझे क्यों हूर गाली ही दी फिर? बनेंगी ना। मैं कैसे? मैं तो हुरों की सरदार होंगी ना। क्या हो गया? ओके, बीवी लिसन। हुरों की सरदार होती है ना? हाँ, बीवी विल बिकम अ हूर आपने मुझे बेसिकली, इन अदर गाली क्या वर्ड्स। समझ कर दी फिर? क्योंकि कुरान कहता है ना यहाँ पर आपको, आप कह रहे हो कि हूर आपकी जन्नत में अपने हुर खामन वो के साथ गाली शादी होती है, होगी। ठीक है? हुर को वो गाली दिया हुआ है। ओके, क्या? सो हूर को गाली दिया हुआ है। आपने कुरान में हुर को गाली दिया हुआ है, अभी आपके अकॉर्डिंग है बेहतरीन, ना? कुरान तो में फिर हूर को आपने गाली मुझे दिया हुआ क्यों है। ओके गाली जी, दी? सब लोगों ने सुना, कुरान में हाँ, हूर को गाली दिया हुआ आपने है। क्या कहा? औरतों को, इस अभी दुनिया अभी की औरतों आपने को कहा गाली ये। नहीं दिया हुआ। इट वाज़ ओके, योर स्टेटमेंट राइट? लेकिन आपने मेरे को बेहतरीन। नहीं, मैं पिछली लाइव पूछ रहा हूँ स्ट्रीम में आपसे, आपने मुझे क्या गाली दी। कुरान में हूर को गाली दिया हुआ है ना, इसका मतलब है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया हुआ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ओके, उरूबा। उरूबा का मतलब होता है एक चोर से प्यार करने वाली। मुझे ओके? शोहर दिखा दे कहीं पे। ठीक है। ये देखिए, ऐसी औरत जो अपने हुस्न जमाल और दिगर महासिन की वजह से खाविंद यानी कि शौहर को निहायत महबूब हो। ओके, अभी खावंद आप को। मुझे ये लेकिन बताइए, खावंद, आपकी शादी कब होएगी जन्नत में? उरुबन में शादी तो खावंद साबित करके दिखा दें। गूगल ले लें, डिक्शनरीज ले लें, कुछ भी ले लें, मुझे खावंद होल्ड ऑन, साबित मुझे करके आपकी दिखा दें। बात समझ में नहीं आई है, क्या बोल रहे हो तो? फिर से बोलो। उरुबन में खावंद को साबित कर दें। अभी आप मुझे ये साबित करो कि आपने मुझे क्या समझकर गाली दी। पहले आप क्योंकि वो करो। कुरान आपको रंडी कहता है, कहबा कहता है। अभी तो आपने बोला कि ये अभी हूरों के आपके लिए था सामने वो। दिखाया है, तो आप अभी है आपके ना सामने दोगले दिखाया है। हो। ओके, मैं दोगला हूं। मुझे सच में ना, आपने मुझे गाली दी क्या समझकर? देखिए बहन, अगर देखिए बात यह है कि एज लॉन्ग एज यू डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड ना, मैं सोए हुओं को जगा सकता हूँ, जो सोने की एक्टिंग करे उसको नहीं जगा सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ओके, सेइंग? राइट? अच्छा ठीक है। जो अब सोई हुई हो उसको जगाया जा सकता है, जो जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना बहन, उसको जगाया नहीं जा सकता। That's the simplest answer I can give you. कभी आप कहती हैं हूरों को कहा गया है और हूरों को अल्लाह ने गाली दी है, कभी आप कहती हैं कि यहाँ पे ए खावंद को शांति प्यार शांति करने वाली शांति हैं। अच्छा, मुझे शांति बता दें, जरा। पहले ये बता दें कि ये जो हम्म, स्टेटमेंट है, ये हूरों को के लिए हम्म। कही गई हुई है या उन औरतों के लिए भी कही गई है जो इस दुनिया में होंगी और जन्नत में जाएंगी? पहले मुझे आप ये बताइए, आपने पिछले हफ्ते किसको गाली दी थी? बहन, मैं आपको एक ऐसा करते हैं, गाली को साइड पे करते हैं, गाली के लिए मैं आपको सॉरी कर नहीं नहीं देता नहीं, हूँ फॉर द गाली टाइम बीइंग। जरूरी है। आपने मुझे 10 लाख 10 हजार लोगों के सामने ओके, आपने मुझे गाली दी है। मैं 10,000 मुझे लोगों के हेट मिल रहा सामने है दुनिया आपको भर का। मैं 10,000 लोगों के सामने आपको सॉरी करता हूं इस वक्त। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये जो आयत है, अ- ये हम्म, सिर्फ हूरों के लिए कही गई है आपके मुताबिक, या इस दुनिया की औरतों के लिए भी कही गई है? पहले ये बता दें। देखते हैं, पीछे से कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं नहीं, क्या पीछे है से तो। जोड़े। आपने इतनी तैयारी की है, आप मुझे बताएं ये आयत सिर्फ और सिर्फ अरे हूरों मैंने के लिए पूरी कही गई है? तैयारी नहीं की। मैं तो फ्राइडे को आने वाली थी। वो मेरा एक यानी कि मेरे आप चैनल पे आप जो हेट पूरा देने हफ्ता आ रहे हैं तैयारी ना। करके आने के बाद अभी आपने तैयारी नहीं की। ओके, अरे पढ़ के मैंने मुझे पूरा बताएं, हफ्ता नहीं की आपके तैयारी। मुताबिक, आपके मुताबिक ये आयत सिर्फ और सिर्फ हूरों के लिए है या इस दुनिया की औरतों के लिए भी है? हमने उनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है और हमने उन्हें कवारी बना दिया है, मोहब्बत वालिया और हम उम्र यानी कि औरतों को, बीवियों अच्छा, को, सॉरी आपके बीवियों मुताबिक को, ये तमाम औरतों के लिए कहा कि बीवियों के जिसमें लिए। हूरें भी हैं, हाँ, नहीं हूरें नहीं भी नहीं, हैं सिर्फ और बीवियों औरतें भी के हैं? लिए। सिर्फ बीवियों से बीवियों कहा के गया है? लिए। अभी बीवी सिर्फ जो है बीवियों के वो लिए? तो दुनिया में जिनसे निकाह हुआ है वो बीवी है, तो बीवियों को उन्होंने कवारी बनाया है और मोहब्बत वालिया और हम उम्र है, यानी कि एक उम्र होंगी 33 ओके, साल और आप जो ऐसा अपने कीजिए, शौहर एक से काम प्यार करने कीजिए, वाली होंगी। एक काम कीजिए, जहां पे आप हम्म, बीवियां पढ़ रही हैं उस हम्म। आयत को अरबी में पढ़ के दिखाएं। इन्ना इंशा नहुन्ना इंशा।
ओके, इसमें कौन सा लफ्ज ऐसा है जिसका मतलब बीवी होता है? बीवी ब्रैकेट्स में है। सी, थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे बीवी का वर्ड नहीं हम्म, लिखा हुआ। थैंक यू। चलें वापस चलते हैं, दोबारा से कॉन्टेक्स्ट पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या ये इस दुनिया की बीवियों के लिए आयत है या सिर्फ हाँ। हूरों के लिए आयत है? अभी ये इसका तर्जुमा सुनिए। इंशा नाहुन्ना का मर्जा अगरचा करीब में नहीं है, लेकिन सयाक कलाम इस पर दलालत करता है कि इससे मुराद अहले जन्नत को मिलने वाली बीवियां और हुरैन है। हुरैन विलादत के आम ओके, तरीके से तो पैदाशुदा बीवियां नहीं भी हैं होगी, और हूरें भी हैं, बल्कि करेक्ट? हाँ, दोनों दोनों इंक्लूड है। हो गए ना मरियम जी? थैंक यू सो वेरी हाँ। मच। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगली आयत बीवियां और हूरों हुँ, दोनों की बात हो रही है। अभी आपने हुँ। मेरे साथ एग्री किया कि हूर के साथ शादी नहीं होती है, करेक्ट? हाँ, नहीं होती है। बेहतरीन। इसका मतलब है ब्रैकेट में जिस बंदे ने बीवियां डाला है वो गधा है, वो बेवकूफ है, वो जाहिल है, क्योंकि एक तरफ ब्रैकेट में बीवियां डाल रहा है नहीं, और दूसरी तरफ नहीं, तफसीर लिखते नहीं, हुए बोल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि उसमें बीवियां और हूरें नीचे दोनों शामिल हैं। तो ऊपर उतना स्पेस भी तो होना चाहिए ना, इसीलिए तो वंस तफ़सीर अगेन कुरान दोबारा है, से इसका बताता हूं सब कुछ तो आपको, नीचे दोबारा से दिया हुआ है बताता ना। हूं, दोबारा से बताता हूं। ट्रांसलेशन हुँ, करने वाले को स्पेस की जरूरत नहीं है, उसने स्पेस मजीद ली है ब्रैकेट में बीवियां डालने के लिए। अभी आपने उसी कुरान में जहां से ट्रांसलेशन पढ़ी है जिसमें बीवियां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसी कुरान में साइड हुँ, पे लिखा हुआ है इसमें बीवियां भी हैं और हूरें भी हैं, करेक्ट? हाँ, तो जिस बंदे ने ट्रांसलेशन में ब्रैकेट में बीवियां डाला है वो झूठा है, मक्कार है, उसने जानबूझ के आप लोगों को नहीं, बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। नो, अभी ओके, तफ़सीर कुरान है, तो वो तो पूरी तफ़सीर के साथ में ही पढ़ेंगा ना। तो तफसीर में क्या? लिख दिए थे। मैं थोड़ा इनको, एडम साहब शायद ये इनके लिए हैवी जा रहा है। सिर्फ एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ मरियम जी, अगर नीचे हुँ, तफसीर में वो डिस्क्रिप्शन लिख ही रहे थे कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो ऊपर जब आयत में सिर्फ बीवी है ही नहीं तो उनको ब्रैकेट में लिखना ही नहीं चाहिए था ना? बीवियों, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर बीवियों लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हुरैन से शादी होंगी। हुँ, नहीं, क्योंकि आपकी होंगी, इस दुनिया इसमें में, बीवियों लिखा हुआ है, क्योंकि बीवियाँ अल्लाह तो वो होती है ना जिनसे निकाह होता है। अल्लाह कुरान 3-4 कर में सकते ना? आपको चार क्या चार कहते हैं? बीवियों की चार चार बीवियों की इजाजत देता है, इस वजह से हाँ, बीवियां हैं। नाउ दैट इज अ हुँ, सेपरेट थिंग। अच्छे मुसलमान की एक बीवी होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है? बट नहीं दैट्स अ ऐसा कुछ सेपरेट नहीं है, थिंग। बहन ऐसा छोड़ कुछ दें भी यार, नहीं है। आपको बहन सुने, नहीं, आपको आई कैन अंब का प्रूव नहीं इट। पता। यार जिस चीज का आपको अंब का नहीं पता उसे गोली मारे। सिर्फ ये बताइए, यहाँ पे अगर ये आयत सिर्फ बीवियों के लिए नहीं है, तफसीर आपने पढ़ी है, उसमें हुरुल हुँ, ऐन भी है और आपको भी हुँ, पता है कि हुरुल ऐन के साथ शादी नहीं होती और मुझे भी पता है हुरुल ऐन के साथ शादी नहीं होएगी। मुझे हुँ। ये बताइए कि फिर उस डिसीवर ने जिसने ट्रांसलेशन की है उसने ब्रैकेट में बीवियां हुँ, क्यों डाला? तो फिर अगर वो लिखते हमने इन खास तौर पर बनाया है तो वो समझ में आता? ओके, खास तौर पे आता? किसको बनाया? वही तो, अगर बीवियों को नहीं डालते ना इधर बीच में तो खाली हो जाता, हमने अगली इन्हें आयत पढ़े, खास तौर पर फजअलना बनाया है अबकारन। फजअलना अबकारन, उनको क्या और बनाया है हमने अल्लाह ने? उन्हें कवारियाँ बना दिया है। यानी कि वर्जन बना दिए। हाँ, इस दुनिया में अगर वो बच्चे भी पैदा कर चुकी है तो अल्लाह उसको जन्नत में दोबारा वर्जन बना देगा, हाँ, उसका हाइमेन दोबारा सी देगा। हाँ। ओके, और ताकि उसका मर्द हुँ। उसे जाके डीफ्लावर करे दोबारा। वैसे मैंने सुना था कि जन्नत में तो दोबारा से बच्चे नहीं होंगे। बच्चे नहीं होंगे लेकिन जब प्राइवेट पार्ट अंदर जाएगा तो डीफ्लावरेशन तो होगी ना, हाइमेन तो फटेगा ओके, ना। ओके, ओके, मुझे नहीं पता। सो हुँ, क्या मतलब गो मुझे नहीं अहेड। पता? आपने आप आप शादीशुदा फीमेल हैं? है। आप आगे का बोलेंगे प्लीज़? नहीं, आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं? हाँ, हाँ, देयर वाज अ टाइम जिस वक्त आप वर्जिन थी, फर्स्ट टाइम हाँ। आपके खावंद ने आपको डीफ्लावर किया था? थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्लीज़? थोड़ा मैं समझने बता के रहा लिए हूं कि बोल रहे हैं मरियम जी, हाँ, आपके हाँ, समझने के लिए अल्लाह समझ ने आपको समझ बता। गई। कुरान समझ में गई मैं, और आपके डिटेल में बताने अल्लाह की ने कोशिश नहीं है। कुरान में कितनी कितनी पोर्नोग्राफिक स्टेटमेंट्स दी हैं कि आप बात करते वक्त डर रही हैं उस चीज के बारे में। हाँ, ठीक है, चलिए बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए, क्या ओके, बोलते हैं सो बोलिए? आपका हुँ, अल्लाह ये कह रहा है कि आप जो हैं यहाँ पे डीफ्लावर हो चुकी हैं, वहां पे आप जितनी दफा आपका खावन डालेगा ना आपके अंदर उतनी दफा वो आपको डीफ्लावर करेगा। इज दैट ट्रू?
आप मुझे ये बताइए आपने मुझे गाली क्यों दी? That's it. अल्लाह दे रहा है, वही समझा रहे हैं। मैं वही बता समझा रहा अल्लाह हूँ। नहीं दे रहा है। अल्लाह ने गूगल सुने पे इस लिखा बात को होगा सुने, ये दो। इस बात को सुने, इस बात आप को सुने झूठे मेरे। हो ओके बहन, मैं झूठा हूं। अभी ये देखें, इस बात को समझे, अल्लाह क्या कह रहा टोटली। है बहन, अल्लाह क्या कह रहा हाँ है कि बोलिए इस दुनिया में बोलिए। ना, इस दुनिया में आपने वो हम्म, दल्ले देखे? हम्म। अभी आपने पढ़ा था दलाल, अभी आपने पढ़ा था दलाल, अभी आपने तफसीर में मैंने पढ़ा था ना दलाल कहाँ दलाल, पर दलाल पढ़ा? किसे कहते हैं? कहाँ दलाल पढ़ा मैंने? क्या बोल रहे हो? अभी जो इससे पिछले वाली आयत है जिसमें आपने इसकी तफसीर पढ़ी थी, जरा उसको दोबारा पढ़ें। विलादत के आम तरीके से पैदाशुदा नहीं होगी, बल्कि अल्लाह खास तौर पर इन्हें जन्नत में अपनी नहीं कुदरत से नहीं, खालिज बनाएंगे। 35 नंबर तो वाले की आयत की, 35 नंबर आयत की। हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है। दलाल कहाँ से आ बहन गया इसमें? बहन एक सेकंड, अभी आपने मैं रिवाइंड करके दिखाऊं या आप 35 नंबर वाली आयत की कंप्लीट तफसीर पढ़ती हैं दोबारा से, जो आपने अभी पढ़ी थी? 35 ठीक है पढ़ते हैं। 35 ये वाली ना। हम्म, अगरचा करीब में नहीं है, लेकिन सयाक कलाम इस पर दलालत करता है कि इससे मुराद दलालत अहले करता है। जन्नत को मिलने ओके, वाली जो बिजली। दलालत करना किसे कहते हैं? वजाहत करना। बेहतरीन, वजाहत करना। हाँ, अच्छा, दलाल जो होता है वो दलालत करता है औरतों की, करेक्ट? नहीं, क्या मतलब? दलाल औरतों की दलालत करता है? ये इस वाले सेंटेंस में मुझे लग रहा है कि ये इस दलालत का सेंटेंस जो की बात शब्द है नहीं ना कर रहा वो मैं यार, दलाल जो होता है वो औरतों की दलालत करता है, करेक्ट? ओके हाँ ठीक है बोलिए। ओके, दलाल औरतों की हम्म, दलालत करता है। अच्छा, हम्म, यहां पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जरा गौर कीजिएगा। हम्म। यहां पे अल्लाह उसी दलाल की तरह दलालत कर रहा है कि ए मर्दो, तुम्हारे लिए जन्नत में मैंने वर्जन बच्चियां रखी हुई हैं जो वर्जन होंगी और तुमको डीफ्लावर करोगे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको दलाल एक कॉपी लेता है, सुन ले, जिस तरीके से एक दलाल एक कॉपी लेता है, उसके अंदर पिक्चर्स लगी होती हैं और वो कहता है ये जो बच्ची है ना, ये 2 साल से चल चुकी है, ये तुम्हें 20,000 में मिल जाएगी। ये वाली बच्ची जो है ना, ये सिर्फ 6 महीने चली है, ये 50,000 में मिल जाएगी। ये बच्ची जो है ना बिल्कुल नहीं है, वर्जन है, ये इसको तुम डीफ्लावर करोगे, इसका फूल तुम खोलोगे, तो लिहाजा ये तुम्हें 3 लाख में मिलेगी। इस तरीके से अल्लाह दलाली कर रहा है कुरान में कि हमने तुम्हारे लिए जन्नत में खूबसूरत बच्चियां रखी हुई हैं बच्चियां जो कि वर्जन होंगी, और कुरान में अल्लाह बच्चियां कहता है वो फुल ब्रेस्टेड होंगी। बच्चियां जी, बच्चियां। पप्पू बच्ची, बच्चियां 33 साल की बच्चियां तो नहीं पप्पू होती। पप्पू बच्ची, मतलब कुरान पप्पू की बच्ची एक मतलब टाइट। कुरान की एक आयत हम दिखा दें कि वो 33 साल की हम हो। उमर हम उमर हम उमर हम दिख रहा है। उमर, ओके, हम उमर। हम हाँ उमर, हम उमर, हम उमर, हम उमर, हाँ। हम उमर, हम उमर जो बच्चियां होंगी। अच्छा, जो 90 साल का बाबा होगा उसको 90 साल की औरत दी जाएगी? नहीं, जन्नत में सबकी उम्र 33 साल की होगी और मैंने ओके, पढ़ा है ये कहीं किस तो। किस किस और गधे ने मैं बताया था इसका आपको? गधे ने नहीं, किसी हदीस ने बताया था। गधे तो आप है जो मुझे गाली देके चले गए लाइव स्ट्रीम के ओके, ऊपर। आपको बात करने का कोई सलीका नहीं है। ओके बहन, काफी हो गया। मैंने हम्म, जैसा कि पहले कहा था नहीं कि नहीं मैं नहीं नहीं सोए नहीं हुए नहीं को नहीं जगा नहीं। सकता हूँ, और लेकिन मैं जो सोने की एक्टिंग करे उसे नहीं जगा सकता। अभी मैंने आपको दिखाया आप किस कुछ तरीके भी से नहीं अल्लाह कर दलाली सकते कर रहा हो। है। आप सिर्फ और झूठ बोल देखिए सकते हो। बहन, बात सुने, आप एक बात सुने नंबर के मैनिपुलेटर हो। बहन, बात सुने, अब बोलिए। थोड़ा सा एक सेकंड। हम्म, मैंने आपको कई दफा सॉरी कर दिया ताकि इस वजह से कि आप एटलीस्ट मेरी बात सुन लें जो मैं बताना चाहता था। आपने सुन ली, बाकी आपकी कैमरा ऑफ मर्जी कर है। लो आप। आई एम डन विद यू, आई एम आई ऑल्सो एम डन डन विद विद यू। यू। थैंक यू मैं भी सो डन मच। हूँ आपके साथ में। थैंक यू। ओके, टेक केयर। हाँ, टेक केयर। और साहिल, हेलो। जी जी मरियम जी, बोलिए, कुछ बोलना चाह रही थी आप। हाँ यही बोलना है मुझे। बिगर किसी रीजन के मुझे गाली देने का मतलब जो था ना, मुझे अरे समझ में नहीं आया और मैं अभी मरियम भी जी, कन्विंस नहीं हूँ कि कुरान ने औरतों को गाली दी है। मरियम जी, अगर लाइव मरियम स्ट्रीम में जी, भी कोई सुन नहीं सुनिए, लिसन प्लीज मुझे बोलने दीजिए बस 2 मिनट। ओके, लाइव स्ट्रीम में अगर कोई सुन रहा होगा ना तो जाके प्लीज उरूबा का मतलब गूगल पर चेक कर लेना, और मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बकवास सुनाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके।
अच्छा, पहली बात तो अगर आप इसको गाली कह रही हैं तो एडम साहब ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा था। आपके स्कॉलर्स ने जो चीज लिखी हुई है उसका मैं हवाला देते नहीं हुए ये मानती, चीज State नहीं, मैं आप नहीं नहीं मानती। मानती, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है कैसे? ना। How? हाँ, Haven't you ever seen a she camel in heat? When the she camel is in heat, she can go and have a sex with any male camel because she is in heat and she wants to be dingy dingied. Ask Ibn Abbas explained this term. You know the cousin of Muhammad, Abbas, he explained this term as well. Instead of giving a full translation of this word, Abbas explained this term. Let me show you how अच्छा, Abbas explained this term. एक मिनट मुझे रुक जाओ अभी आपसे मरियम इस जी, एक बारे मिनट में What रुक kind और of जाओ, बात नहीं horse? करनी है। नो, Francis, मरियम listen जी to एक it मिनट very रुको। carefully. What kind of horse? You'll enjoy it. I'm listening. It said Suraid Jubayr reported that Ibn Abbas said they are in an infatuated state with their husbands. Kaise? How? Haven't you ever मैं seen a she camel in heat? मैं When the अपनी वाली पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकती हूँ? कौन सा वाली पिक्चर? मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मुझे वो शो करने हैं आपको। वो आप मोबाइल से जुड़ी है तो वो आप नहीं दिखा सकती है। अगर आप कंप्यूटर से एग्जैक्टली। जुड़ी होती तो आप शेयर कर सकती थी। लेकिन बात मामला ये है मरियम जी कि एडम साहब पे आपका एतराज इस वजह से नहीं ये होता है, सही होता है, क्योंकि एडम साहब ने आपको जो तफसीर में लिखा हुआ है और किन लोगों ने कहा है उस बुनियाद पे आपको ये चीज कही थी। तो आपको मेरे अगर पास 2 कुरान है, उसके नहीं, अंदर वो नहीं ऐसा कह रहा है कुछ तो नहीं ये लिखा हुआ मतलब है। नहीं है ना कि बाकी लोगों ने नहीं कहा है। आप मैं वाले क्यों ने नहीं मानूंगी? कहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको अगर अपने अर्ली स्कॉलर्स को अगर नहीं मानना है तो वो आपका प्रॉब्लम है, उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। आप उनको दो जो है वो बातें सुनाए, अपने अर्ली स्कॉलर्स को खत्म करे। आप क्योंकि एडम साहब आप पे एतराज नहीं कर सकती, उन्होंने अपनी मर्जी से एडम नहीं कहा है। साहब, ठीक है, चलिए ठीक है, ये नहीं कहा, लेकिन फिर लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ में उन्होंने और भी ज्यादा बदतमीजी से बातें की थी। तो मुझे है ना नहीं एडम साहब के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत बदतमीज इंसान है। नहीं, फिर आप जो इल्जाम लगा रही हैं, वंस कोई बात नहीं अगेन नहीं, साहिल, मैंने साहिल आपको इसके कह जवाब जाके में देने दे देख दिया यार। है। लीजिए, पिछली साहिल लाइव यार कोई स्ट्रीम फर्क देख नहीं पड़ता लीजिए। यार, कह देने दे यार। यार बात सुने मरियम, 10 और गालियां निकाल लें, अपनी खुशी कर लें। मैंने एक भी गाली नहीं दी आपको, आपने जो मुझे चले दी थी मैंने भी बुरा उसको भला कह सही लें किया। यार, जितना कहना है कह लें यार। देखिए चलिए मैं मरियम मैं जी, जो भी बातें करता हूँ ना, उससे उससे लोगों का भला हो जाए, उनको असल असल हकीकत नजर आ जाए, उनकी आंखें खुल जाएं, जाग जाएं, इसलिए करता हूँ। लेकिन वंस अगेन मैं उसके लिए करता हूँ जो सोया हुआ हो उसको जगाना हो। जो सोने का नाटक करे ना उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने गाली गालियां देकर निकालनी है, जगाना बुरा होता भला है कहना आपने। कह लें। यार साहिल यार, इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है यार, मुझे यार छोड़ दे इसके साथ। चलो मतलब आज के टॉपिक पे बात नहीं करना है आपको मरियम जी? मुझे यही कहना था, इसने मुझे गाली क्यों दी? तो अरे यार, उसने नहीं दी, आपके स्कॉलर्स ने दी है। कितने बार, अभी 100 बार बोले आपको। आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है, वो उन्होंने बताया। आपको नहीं मानना है, नहीं माने, कोई मुश्किल नहीं। आप इल्जाम तो ना लगाए ना। ठीक है मरियम जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बाकी जो चीजें बताई गई है उस पर भी आप तहकीक करिए, और जो जो आपकी तहकीक में आपके सामने आएगा वो हमसे आके जरूर अच्छा, मैंने डिस्कस करिए। तहकीक तो की है, लेकिन अगर मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर नहीं कर सकती तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं। आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर से जुड़े, वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पास अच्छा कंप्यूटर तो नहीं है। ये मुझे बताइए, आप फुल ब्रेस्टेड हैं? हाँ, अल्लाह लो कुरान सही में इंटरनेट है। वक़वाइबन अतराबा भी कहता है आपको, फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज। क्या आप फुल ब्रेस्टेड हैं? क्या आप रोज सुबह हार्पिक से ब्रश करते हैं? जो आपकी नहीं, जबान इतनी कड़वी है। अरे ये आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश आती है आपको? कुरान की आयत सामने तो लिखी हुई है। एंड फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज, एंड फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज, ये कुरान है। कुरान हार्पिक की जुबान बोलता है। कुत्ता कुरान, साला फेंक दो इसको उसी गटर में जहां पे हार्पिक यूज होता है, फेंको इसको। फेंकना तो आपको चाहिए जो मैनिपुलेट करके चीजें बताते अरे हो ये आप। अरे आपको मरियम फेंकना मरियम चाहिए। मरियम, आर यू आपकी भी ऑनेस्ट? जबान कोई साफ नहीं है। अरे मरियम जी, आर यू ऑनेस्ट? हाँ, मैं ऑनेस्ट ही हूँ। ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप अपने मुंह से। मैं जूम कर देता हूँ।
और जूम कर देता हूँ। आप लोगों को इंग्लिश आती है ना? नहीं अरे हमने पढ़ के बताया तो आप कह रही है कि वो हार्पिक वाली जबान यूज कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिए। मैंने नहीं पढ़ना। क्यों? अरे ये कुरान है आपका, ये तो तफसीर भी नहीं है, ये तो कुरान है। ठीक है। वकवाइबा तुराबा एंड फुल ब्रेस्टेड कंपेनियंस ऑफ इक्वल एज। सूर्य पढ़िए नबा तो की सही। 33वीं आयत है ना? सूर्य नबा की 33वीं आयत है ना? वकवाइबा तुराबा। एडम साहब, मेरे बल्कि को नहीं ये देखनी फुल है। ब्रेस्टेड में जरा उर्दू में भी मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने लिखा है इसका। जरा देखो देखते उर्दू हैं। वाले ने भी गेम की है क्या? देखिए वो बहन के उर्दू ने क्या की है, बहन के हाँ उर्दू ने क्या किया वो देख लें पहले, हाँ, ज्यादा बताओ। जरूरी आप है। आपके आपके वो क्या कहते हैं उसको, शुगर कोटेड ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है जरा देखो। और इसमें लिखा हुआ है, और नौजवान कंवारी हम उम्र औरतें हैं। अच्छा, आप ये बोलिए क्या हो गया? मरियम जी कि जिसने ये फुल ब्रेसलेट ब्रेसलेट बोल रहा हूँ, सॉरी। का आपका फुल, मतलब होता है टखना, जिस तरह टखना उभरा हुआ होता है। हाँ 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 टखना हाँ उभरा हाँ, हुआ होता है साहिब। उभरा हुआ। हाँ ठीक है ना? ओके ठीक है। उभरा। और अब कुछ ये हार्पिक वाली, अब ये हार्पिक वाली लैंग्वेज नहीं है। उभरा हुआ, ये क्यों नहीं? सेक्सुअलाइज जिस कर रहे हैं तरीके औरतों से को? आप लोग बात कर रहे हो ना, उस तरीके से तो गंदी बात है ही नहीं। नहीं, बात ये करने उभरा का हुआ क्या सलीका है और ये? तरीका होता है ना। नहीं, उभरा हुआ उभरा क्या? हुआ क्या है ये? उभरा हुआ क्या और है? आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हो वो आपको डिसेंट लगता है। अरे मरियम जी, ये उभरा हुआ क्या है? ये उभरा हुआ कहना डिसेंट है? हाँ, पढ़ने में क्या, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना आप मेरे साथ अपनी में, वो आप बहुत अपने बुरा है। अपने एक मिनट, एक मिनट। आप अपने बच्चा, जो अगर आपका लड़का होगा, जवान लड़का, लड़की उसके लड़की सामने ये कुरान की आयत पढ़ेंगी, उभरे हुए सीने वाली औरतें? बात करने का एक टोन होता है जो कि आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो कुरान की हाँ, आयत है, मैं उभरे पढ़ूंगी हुए। डिसेंट वे में, अगर पढ़ूंगी तो दिक्कत नहीं होगी ना। और अच्छा, पूरे आपको कुरान में कोई ये प्रॉब्लम सारी नहीं है चीजें तो आपके नहीं भरी बेटे के हुई है, सामने? जैसे कि आप ये आपको, सब कुछ पॉइंट पॉइंट करके दिखा रहे हो। यानी आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने बच्चे के सामने इस तरीके की लैंग्वेज कुरान वाली पढ़ेंगी कि आपको अभी ऐसा जन्नत है में ना, उभरे हुए, उभरे मतलब क्या होता है? फुल ब्रेस्टेड, उभरे हुए, ये क्या? बात करने का एक सलीका और सेक्सुअलाइज। तरीका होता है जो कि आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, और उस तरीके अरे से तो लेकिन बात आप कोई अपने बिल्कुल भी ना बच्चे के करे। साथ डिस्कस हाँ करेगी ये कि आपको हाँ, जन्नत में ठीक है ठीक है। उभरे हुए। सुनो सुनो, मैं पढ़ूंगी, क्यों क्यों मालूम है क्यों पढ़ूंगी? और हाँ, नौजवान कुंवारी हम उम्र औरतें हैं, और छलकते हुए जाम शराब है। वहां ना तो ये बेहुदा शुगर बातें सुनेंगे और ना शुगर झूठी कोटेड बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे। यानी साहिब ये कि शुगर बस कोटेड पढ़ेंगे, यही सारी चीजें नहीं भरी हुई है। और आदम भाई, सारी अच्छा, की ये सारी जो चीजें पढ़ेंगे। इसी से नहीं भरी हुई है, और भी अच्छी वही अच्छी तो चीजें लालच हैं दिया ना। जा रहा है मरियम जी, वही तो लालच दिया जा रहा है ना कि आपको ठीक है, दिया जन्नत जा में रहा जो है ना है लालच, एक और इसी लालच रंडी की खाना वजह से मिलेगा। रंडी खाना। तो अरे यार, ये श्योर। सेक्सुअलाइज करना ये किधर होता है? रंडी खाने में ही होता है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया ठीक है कि ये सब कुछ जन्नत में मिलेगा, तो वो रंडी इंसान खाना दुनिया में बेसिकली कभी भी रंडी ऐसी खाना है ना हरकतें नहीं जन्नत करेगा। में। सुनिए तो, मरियम जी, जन्नत में चलो मर, ठीक है ठीक है ठीक है ओके, लेकिन तो आप अग्री वो कर रही है उस डर जन्नत में की रंडी वजह खाना से। मिलेगा मुसलमानों को? नहीं नहीं, ये शब्द यार मैं यूज वही नहीं तो काम करूंगी। हो रहा है ये। अभी मैंने साबित किया था ना साहिल के दलाल की तरह दलाली की जा रही है जन्नत की हाँ, औरतों की। पहले वर्जन औरतों की वर्जेनिटी की दलाली की जा रही थी, अब उनके ब्रेस्ट की दलाली की जा रही है, उभरे हुए छातियों वाली, फुल उभरे, आप आपने ब्रेस्टेड। अभी खुद अगर पढ़ा उभरे आप हुए। लोग है ना, आप लोग बस खुद वही पढ़ना चाहते हो ना, मतलब पढ़ने क्योंकि के लिए तो लिखा है दुनिया भर आपके की अल्लाह चीजें ने। कुरान के अंदर। हाँ, यार आपके एक्चुअली आप खाली जो चीजें यार ये है ना एक जिसके मिनट, अंदर अल्लाह एक मिनट, एक मिनट, बता एक रहा है मिनट, हुस्न के मरियम जी बारे एक में। मिनट, नो, एक लेट मी मिनट। से। आपने बहुत बोला है, एक मिनट रुक जाइए साहिल इनसे अमित बात साहब। करने मैं जा रहा ये हूँ। ये 2-3 वीडियोस जो है ना, वो मुल्ला मौलवियों के हूरों के बारे में उनसे मुझे पूछा कोई है। वीडियो नहीं देखने, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे कोई वीडियो नहीं देखने। मैं बस इतना बोलूंगी, आप जो चीजें खाली लिखी हुई है ना, आप बस उन्हीं को ढूंढ रहे हो और उन सबको पूरा करके ऐसे दिखा रहे हो।
अभी मुझे एक बात क्योंकि बताइए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं अल्लाह ने बता दिया है, ठीक है, उभरे हुए सीने की औरतें होंगी, ठीक है, बता दिया है, लेकिन हाँ वो सब पाने के लिए फिर वो जो इंसान होगा वो दुनिया में उस हाँ। गंदे काम नहीं करने वाला, वो किसी अच्छा, का रेप नहीं मतलब करेगा। मतलब यहाँ पे रंडी खाना नहीं करना है आपने, रंडीबाजी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जन्नत में अल्लाह ने रंडियों को रखा है, यानी रंडी खाना बनाया हुआ है। ये इस वजह से आपने RANDI दुनिया जो में नहीं होती है करना है। वो किसी नहीं, रुको, RANDI जो औरतें होती है वो किनको कहते हैं बताओ, किनको कहते हैं? किनको कहते हैं बताओ? जो हर एक के वही साथ में जो इन्वॉल्व होती है, औरतों की, मर्दों की जो ख्वाहिश हर जो एक के पूरी साथ में करती है। इन्वॉल्व होती है, नो, जो हर एक के हाँ साथ में ठीक है, इन्वॉल्व होती है उनको ये कहते हैं, सही बात है। ठीक है, वो एक ही, यार एक ही और डिफरेंस जन्नत है, में हर एक के, नो नो, क्या डिफरेंस है? वो एक एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत है, ज्यादा डिफरेंस है। वो एक ही डिफरेंस है कि आपने जो है यहाँ पे हर एक को अल्लाह जो दुनिया है, क्योंकि भर का देखो डिफरेंस मैं उसकी है, वजह बताता दुनिया हूँ। भर का डिफरेंस है। नहीं, हाँ मैं बोलो, वजह बताता बोलो। हूँ, मैं वजह बताता हूँ, अगर आप सुनना पसंद करेंगी तो मैं वजह बताता हूँ। देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। इंसानों की एक क्या कहते हैं उसको, यानी इंसानों के ये बस में नहीं, लिमिटेशन, इंसानों की एक लिमिटेशन होती है। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ वर्जिन लड़कियां चाहिए तो उसको नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो वो हर जगह पे कोई नई वर्जिन लड़की को उठाएगा। लेकिन क्योंकि इंसानों की लिमिटेशन है, यहाँ पे जो रंडीबाजी करती है उसकी लिमिटेशन है, वो बार बार जो है वो एक ही इंसान के साथ नहीं कर सकती, अपनी वर्जिनिटी फिर से नहीं ला सकती। लेकिन अल्लाह जो है, कुरान वाला जो अल्लाह है और वो जन्नत है, उसमें उसने एक फायदा कर दिया है, क्योंकि उसके पास सारी पावर है। वो क्या कर रहा है कि भाई आपको वर्जिन जो है और अलग अलग माल सप्लाई कर रहा है, अलग अलग लड़कियां सप्लाई कर रहा है। इसको माल सप्लाई करना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे तो कि क्या उसकी जो कहेंगे? दुनिया में जो उसने अपने आप को बुरी चीजों से बचाया, जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार की है, उसका फल अल्लाह देगा जन्नत में। अपनी जबान तो ये देखिए, फल अपनी है किस कि तरीके से बात अनलिमिटेड, कर रहे हैं। अनलिमिटेड आपको लड़कियां सप्लाई हो रही है? वो सप्लाई नहीं हो रही है, अल्लाह उनको इनाम तो के क्या हो तौर रही पर है? दे रहा है और सिर्फ उन्हीं को दे हाँ, रहा है। सप्लाई कर रहा है ना अल्लाह। चलिए ठीक है, जिसका उसका मेंटालिटी, आपकी जबान ही ऐसी है, आप मेंटालिटी क्या, सप्लाई यही कहोगे बात है। लड़कियों की। आपको आपको यहाँ दुनिया में बचना है, क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको अनलिमिटेड वहां पे सप्लाई करेगा। और कैसा सप्लाई करेगा? वर्जिनिटी एक बार ब्रेक हुई, उसके बाद फिर से वो सील पैक हो जाएगी, फिर से वर्जिन बन जाएगी, फिर आपने उसके साथ वर्जिनिटी उसकी ब्रेक की, फिर से वो सील पैक बन जाएगी। यार आपको मरियम क्या जी, दिक्कत है उससे? नहीं सीरियसली, आपको क्या दिक्कत है उससे? आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्लाह दे रहा है ना, अल्लाह तो इनाम के आपको तौर पर दे इसमें रहा है कि ऐसे अल्लाह से मुसलमान आपको तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अल्लाह यही दे रहा है क्या? मेन चीज तो यही यही दे है, रहा है? और क्या है? मेन चीज क्या है? बड़े बड़े घर नहीं होंगे वहां पर? घर, कितनी बार आता है कुरान में, जन्नत के नीचे से नहरें बह रही होंगी, दूध की अरे नहरें, तो शराब की नहरों का नहरें, क्या करोगे ये आप? सब कुछ बोलो है ही नहरों का नहीं। क्या करोगे? मुझे गार्डनिंग पसंद है, मैं गार्डनिंग सबसे करूंगी। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ हाँ, मैली हाय हाय कुचैली हाय, बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो हाय और हाय हाय। सड़ी गली मुझे औरतों के ऊपर मुझे दिल बात फेंकते हो ना करनी कि है, तुम मुझे आशिक हो डिबेट गए, करना है, मुझे इश्क हो वीडियोस गया, नहीं लब हो देखने गया, हैं। मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़वजल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़वजल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे हाय हाय मालिक ने हाय, तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी हाय हाय और हाय, नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई खोल ताकि खोल तुम के, इस दुनिया से अपना खोल दिल न खोल के। लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, ओए होए खूबसूरत होए, गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी। वाह, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? हाय हाय, ट्रांसपेरेंट होगी। 17 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। गाँव पे क्या लगा के उन बैठी होगी, कपड़ों में ठीक है मरियम जी?
उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। हाँ इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे, लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो मैं हैं तो आपकी हड्डी, वाह, ये उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को आप तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा, और यकीनन वाकई सच है। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल आईना सुनो भाई लोग, फरमाते हैं आईना कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। लो भाई, अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। हेलो, तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, मेरी कहां सो आवाज आ रहे रही हो? है? हाँ अच्छा, इसको रोक ये दो जो अमित साहब। हसीन हाँ, और इसको रोक दो, खूबसूरत इसको हूरें रोक दो। मिलेंगी, क्या सिर्फ इसको रोक चूमने दो, और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? इसको रोकोगे प्लीज? नहीं हाँ, ये सुनिए, अभी ये रुको, हाँ, ये अभी मैं बताऊं? मेरी चीज, मरियम हाँ, की एक मिनट, ये हूरें क्यों मिलेगी आपको? हाँ, हूरें क्यों मिलेगी? ठीक है, ये ठीक जरा है, सुनो। ठीक है, ठीक है। 2 मिनट सुन अभी अगर आप बोलना बंद कर लोगे तो शायद मैं बोलूंगी। सूरत हाँ हूरें बोलने मिलेंगी, देते हैं, पहले क्या सुन तो सिर्फ लो। चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, ओए होए यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। अरे क्या अंदर की और डिजायर यहाँ तो देखो मौलाना की। हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुश ये हो जाओ, गार्डनिंग करने की बात कर रही थी। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। हाँ, अभी मैं बोलूं? मेरे भाइयों, हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह, सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, अरे इसको बंद कंबल करूंगी ये तो कह रहा मैं है, बोल बस छोड़ के पाऊंगी ना। जाओ। 11:30 हो रहे हैं, मैं लेकिन चली जाऊंगी नहीं तो स्ट्रीम उसे से। छोड़ करके अच्छा बंद मेरे जब पास नमाज काम के लिए धंधा भी है भागते हो, करने के अल्लाह लिए। फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे ये एक्सप्लेन तो करने दो। 72 रुपए के बारे में सुना आज हमने वर्डों से। 72 रुपए अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। लो भाई, समंदर का पानी मीठा हो जाएगा। मैं अभी कुछ बोलूं? मेरा माइक अभी चालू बोलिए है या नहीं? हाँ, चालू है, ये चालू है, देखिए। बोलिए। हाँ, तो ये हुरों का जो लालच जो अल्लाह बार-बार कुरान में दे रहा है, वो क्यों दे रहा है ज़रा सुनिए। तो अरब के जो शुरुआत के हालात थे, उसके अंदर हाँ। जो है ना, ये देखिए, ये पढ़िए। एक तरफ तबका अशराफ का ये हाल था, तो दूसरी तरफ दूसरे तबकों में मर्द और औरत के इखलाक की और भी कई सूरतें थी, जिन्हें बदकारी व बेहयाई और फहशकारी और ज़िनाकारी के सिवा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। हज़रत आइशा का बयान है कि जाहिलियत में निकाह की 4 सूरतें थी। एक तो वही सूरत थी जो आज भी लोगों में राइज है कि एक आदमी दूसरे आदमी को इसकी ज़ेर विलायत लड़की के लिए निकाह का पैगाम देता है, फिर मंजूरी के बाद मुहर देकर इससे निकाह कर लेता है। दूसरी सूरत सुनिए, ये थी कि जब औरत हैज़ से पाक होती है, तो उसका शौहर कहता है कि फला शौहर के पास पैगाम भेजकर इससे इसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी कि ज़िना करो, और शौहर खुद इससे अलग-थलग रहता है, उसके करीब न जाता। यहाँ तक कि ये वाज़ेह हो जाता कि जिस आदमी से शर्मगाह की हासिल की थी, यानी ज़िना किया था, इससे हमल ठहर गया। और ये सारी प्रैक्टिसेस अरब में पहले हुआ करती थी। और भी सुनाती हूँ मैं। जब हमल वाज़ेह हो इससे जाता, हमको तो क्या इसके करना बाद है? अगर शौहर चाहता, मैं ये बता रही हूँ कि उस टाइम पर अरब में ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा आम थी, जिसके अंदर ज़िना बहुत ज़्यादा आम था। तो अगर अल्लाह इस तरीके का लालच अगर लोगों को कुरान में न देता, तो फिर उनके लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता लो और वो गलत भाई, कामों पर लगे रहते। दीदी के मुंह से ये सच्चाई निकल गई कि हाँ, ज़रा अल्लाह सुनो, निकाह की तीसरी लालच सूरत ये थी कि 10 आदमियों से कम की एक जमात इकट्ठा होती, सबके सब एक ही औरत के पास जाते और बदकारी करते। जब वो औरत हामिला हो जाती और बच्चा पैदा होता, तो पैदाइश की चंद रात बाद वो औरत सबको बुलाती और सबको आना पड़ता। मजाल न थी कि कोई न आए, और इसके बाद औरत कहती कि आप लोगों का जो मामला था वो आप लोग जानते हैं, अब मेरे बतन से बच्चा पैदा हुआ है और ए फला वो बेटा तुम्हारा है। और चौथा निकाह ये था कि बहुत लोग इकट्ठे होते और किसी औरत के पास ठीक है, जाते, वो अपने पास किसी आने वाले से इनकार ना करती।
ये डैश डैश एक होती थी जो अपने दरवाजों पर झंडियां गाड़े रखती थी ताकि ये निशानी का काम दे, जो इनके पास जाना डैश चाहे वो डैश क्या है? बेधड़क चला जाए। तो इस तरीके डैश की डैश प्रैक्टिसेस किया करते थे लोग अरब में। डैश डैश क्या है? रंडियां। अच्छा, तो ये आपके इस उलमा तरीके ने की लिखा है तो आप प्रैक्टिसेस पढ़ने में शर्मा क्यों रही है? अभी वो नॉर्मली में रोज ऐसी आपके जबान उलमा तो इस्तेमाल नहीं नहीं शर्माए करते ना, आप लिखने के लोग लिए। रोज इस्तेमाल करते होंगे इसलिए आपके लिए चल जाता होगा। आपके उलमा ने जो लिखा है वो तो लाखों लोग वो जबान को अच्छा, सुन रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जबान को छोड़िए, ये इस वाले मुद्दे पर आते हैं कि अरब में पहले ऐसे हालात थे, इस तरीके से लोग काम किया करते थे, ग्रुप सेक्स वगैरह। तो उन सबको रोकने के लिए अल्लाह ने अगर कुरान में एक आध सूरत में या फिर काफी जगहों पर अगर जिक्र कर भी लालच दिया दिए। हुरैन का, तो उसकी वजह हाँ, से मुसलमान अपने आप को कंट्रोल करने में मतलब आसानी होती और वो गुनाह से बचे लो रहते। भाई, मुसलमान लो, अपने आप को, चलिए ये बात भी इनके मुंह से निकल गई कि मुसलमान अपने आप को इस वजह से कंट्रोल करते हैं क्योंकि अरे उनको सीरियसली, यहाँ जो अभी चाहिए। मैंने बोला, अभी मैंने हाँ, बोला अरब में किस तरीके के हालात थे, वो तो सुना नहीं आपने आपने? बोला ना कि ग्रुप सेक्स वगैरह यार, ये लालच किसको दी जिनको, गई है? मुसलमानों को दी गई है या काफिरों को? वो सबके लिए लिखा हुआ है। कितने काफिर है जो मुसलमान हुए, नहीं जानते आप? तो वही बोल रहा हूं ना, मुसलमान होने से उनकी जो ये कैफियत थी वो खत्म नहीं हुई, इस वजह से अल्लाह अरे ने तो उनको क्या, ये लालच दिया तो पूरा कि तुमको। पूरा कुरान, पूरा कुरान से ये इसी सारी बातों से भरा हुआ है, हुरैन हुर वगैरह की बातों से ही भरा हुआ है पूरा कुरान। आप देखो, जो तुमने कुरान में ये लालच दी गई है औरतों की, फुल ब्रेस्टेड वुमेन की, ठीक है, और ये जो तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो बताया है, यही तो लालच तुम्हारे मोमिनों को दिया जा रहा है। अभी मौलवी साहब की बात नहीं सुने आपने? हाँ, तो क्या हो गया आपको उसमें? वो उससे बुरे कामों से वो दूर रहेंगे ना, तो ये लालच देना एसटीडीज सही से था तुम्हारे बचेंगे। हिसाब से? तो गलत भी क्या था इसमें? ये 10-10 लोगों के लो साथ भाई, में एक-एक औरत ये रिश्ते बनाती है। देखिए लो ये अल्लाह कुल भाई, मकतूब में लिखा हुआ है। इसमें इसमें कोई गलती नहीं है इस तरीके से लालच देने में। और मुसलमानों को जो है, अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो उनको वहां पे अनलिमिटेड डिंगी डिंगी का अवसर मिलेगा, प्लस 100 मर्दों की ताकत भी मिलेगी, 70-70 साल तक लगे रहेंगे। यही लालच देके यहाँ पे इनको रोकने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो तो मच मरियम जी, इसमें आपका गलत क्या पॉइंट आ है? गया। इसमें कोई गलत क्या गलती है? नहीं है, टेल मी। बहुत अच्छी एग्जैक्टली, बात है, कोई, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई एसटीडी इसमें से दूर प्रॉब्लम नहीं है रहेंगे, आपको। रेप्स कम होंगे। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। अगर ये लालच नहीं देते तो यहाँ पे रेप नहीं होते। हालांकि ये जो नहीं नहीं, सिखाने रेप्स की वाले बात हैं नहीं हो रही है। अगर लालच नहीं यार, होता तो ग्रुप सेक्स होते, उससे लेकिन एसटीडीज ये बढ़ती लालच होने और के समाज में। बावजूद, यार एक मिनट मरियम, ये लालच हम्म, होने के बावजूद अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग इस चीज को पढ़ाते हैं वो मदरसों में बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। अगर एक गाड़ी मर्सिडीज की लड़कियों को लेके तो आए दूर की और बात, मुस्लिम, लड़कों को भी नहीं छोड़ते सिखाने हाँ वाले। सुनो सुनो, तो एक हाँ, गाड़ी है, ठीक है, मर्सिडीज की गाड़ी है मस्त वाली, मैं घटिया ड्राइवर हूँ, मैंने उस गाड़ी को ले जाकर हाँ, ठोक दिया, तो किसको ब्लेम हम्म, करूंगी, मुझे या गाड़ी को? नहीं, आपकी गाड़ी में ही प्रॉब्लम है तो? गाड़ी में अभी मैं ड्राइवर ही खराब हूँ, मैंने ठोक दिया गाड़ी को, तो आपकी उसमें गाड़ी गाड़ी को में ही ब्लेम करूंगी? प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, गाड़ी में ही अगर प्रॉब्लम है तो अगर आपको ये पढ़ते पढ़ते फैंटेसी आएगी, जाहिर सी बात है। आपने कभी ये किताबें पढ़ी है, कौन सी किताब बोलते हैं यार उसको, वो मैंने अडल्ट ऐसी किताब को किताबें क्या नहीं बोलते हैं? पढ़ी है। अरे टैक्सी एक लेवल मिनट रुको तो सही। नहीं, अरे यार उसका क्या नाम है, अडल्ट किताबें जो होती है उसको क्या बोलते हैं यार? प्लेबॉय वगैरह। हाँ, वो उसमें स्टोरीज लिखी होती है, मस्तराम और ये सब जो भी किताबें आती है। आप सोचो जब वो किताब पढ़ता है ना तो इंसान के अंदर वो फैंटेसी जगती है। हाँ, ये जैसे बात कि आपको कुरान मालूम में है? यही सारी आयतें भरी हुई है। हाँ, कुरान में मेरी यही बात सारी पहले आयतें सुनो, भरी हुई है। मेरी हाँ बोलो, बात सुनो। जब बोलो मुल्ला मेरे मौलवी बेटे बोलो। इन आयतों को पढ़ते हैं और मोमिन हजरात इन आयतों को पढ़ते हैं कि भाई हमको बड़े बड़े बूब्स वाली, गोल गोल बूब्स वाली, टाइट बूब्स वाली औरतें मिलेंगी, तो वो उनके अंदर वो फैंटेसी जागती है, इमेजिनेशन बढ़ता है, और उससे इंसान उल्टा और गलत काम की तरफ जाता है, क्योंकि अच्छा, और ये फैंटेसाइज कितनी करवा आयतें दिया गया है आती है? कि आपको क्या मिलने कितनी वाला है। आयतें आती है?
ये देखिए यहाँ पर ये जितने एक भी आयत आ आती गई, है, फिर उसके बाद में आ रही है कहीं पर। जितने भी यार देखो, असल जो काम है वो तो ये फैंटेसी ने कर दिया, और आपके मुल्ला मौलवी जो एक है आयत के अंदर वो फैंटेसी गलत। हो गई। यार यार जब बयानात में इस फैंटेसी को अगर बताया जाएगा, दोहराया जाएगा, तो उनके अंदर तो वो फैंटेसी जागेगी, तो वो तो तो गलती और किसकी जाके है? गलत काम करेगा। इससे तो गलती रोकना किसकी है? मुमकिन ही नहीं है। गलती उस फैंटेसी बताने वाले की है, लिखने वाले की है। जिना का सजा इतनी भयंकर है, उसके बावजूद अगर कोई अपने आप को नहीं रोकता ना, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह को नहीं मानता। अरे लेकिन अल्लाह को ये फैंटेसी वाली बात ही नहीं लिखना चाहिए था, करना चाहिए था। अरब के लोगों की हालत देखो, जो ग्रुप सेक्स वगैरह किया तो करते थे, उनको ऐसे रोकने लोगों के को लिए अगर नहीं और बताते फैंटेसाइज तो करा दिया। कितना फैंटेसाइज मेरे करा को तो दिया। ऐसा लगता मैंने है, ना यार मैंने एक ना मिनट एक मरियम किताब जी, एक पढ़ी मिनट थी। रुको। मरियम हाँ जी एक बोलिए। मिनट रुको, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है हस्त मैथुन करते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं और हस्त मैथुन करते हैं। मेरे ख्याल से ये मुल्ला मौलवी मदरसे के जो है, जब इस तरीके के चैप्टर्स पढ़ते होंगे तो वो खुद भी हस्त मैथुन करते होंगे, और अगर हस्त मैथुन नहीं करना है उनको तो बच्चों से काम चला लेते हैं। कई सारी तो वीडियोस ये हमने किसकी देखा है गलती है? किसकी मदरसे में। गलती है? किसकी जिसने गलती ये है? फैंटेसी को क्रिएट किया है उसकी गलती है। और फैंटेसी सिर्फ एक हाँ, आयत के बदले में आप पूरे कुरान को गंदा कर रहे हो। क्योंकि जो असल मकसद है जन्नत का वही है ना, कि आपको उधर ऐसी औरतें मिलेंगी, आप 70-70 नहीं, साल तक मेरे उनके लिए साथ असल सेक्स मकसद बताऊं करेंगी। जन्नत का? असल मकसद जन्नत का तो ये होगा, वहां पर अल्लाह देखने के लिए मिलेगा, वहां पर नबी देखने के लिए मिलेंगे, उनसे बात करने तो मिलेंगी, वहां पर अच्छा, बड़े बड़े अल्लाह घर को होंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अल्लाह को हाँ, कैसे देखेंगी आप? अपनी आंखों से जन्नत में। अल्लाह अल्लाह फिजिकल है। अभी हम नहीं जानते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसने अपनी अपीयरेंस कभी अरे बताई नहीं है, देखेंगे लेकिन हाँ एक दो तभी तो ना। एक इसमें देखो है कि उसने कहा है कि उसके हाथ है अल्लाह के, और जब भी वो किसी को कुछ कुछ पर्टिकुलर काम करते हुए देखता है तो वो मुस्कुराता है, यानी कि उसकी स्माइल भी है। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली तो फिजिकल है करके ही देखेंगी ना। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अल्लाह फिजिकल है। अच्छा, अगर अल्लाह फिजिकल है तो उसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, हाँ। है ना? तो हम्म, अल्लाह को समाने के लिए जहां पे अल्लाह होगा, उस स्पेस का उससे बड़ा होना जरूरी है। अभी है ना, हम हमारे पास में इतनी सारी डिटेल्स है नहीं, so I can't say anything। अरे आपका दिमाग तो चलता है ना मरियम जी, अभी आपने नहीं, कहा कि मेरी अकल देखने के आधी है, लिए। मेरा यार दिमाग भी आधा यार है, मेरी सुनो अकल भी आधी है। पिछले बार तो आप कह रही थी कि आपका दिमाग आधा नहीं है। अरे नहीं, वो आपके नहीं, सब्सक्राइबर्स ने बता दिया मेरा दिमाग आधा है, और मैं अभी इसी को मानती हूँ, देखो, मेरा दिमाग टोटली आधा लो है। भाई, इन्होंने इन्होंने मान चेक भी लिया। कर लिया ना हाँ, साहिल भाई, इन्होंने कुरान और हदीसों में चेक भी कर लिया ना कि औरतें हाँ आधी अकल है, कम अकल है। हाँ, तो अब ये हाँ मान चलो। रही है कि ये आधी अकल वाली है। दैट्स हाँ अ बिल्कुल। वेरी गुड कन्फेशन। अभी डिपेंड करनी अच्छा, चाहिए इस लेकिन चीज को। लेकिन लेकिन आप बोलिए। पढ़ी लिखी है ना मरियम जी? अभी आधी अकल है तो पढ़ी लिखी कैसे हो सकती हूँ मैं? तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की आपने? नहीं, अनपढ़ हूँ। वो आपके सब्सक्राइबर्स आके मुझे यही कहते हैं। अभी ये तो झूठ बोल रही है ना आप। अरे नहीं, जाके चाहिए तो कमेंट सार्काज़म सेक्शन देख लो मेरा। सार्काज़म आप मार रही है ना अभी। नहीं नहीं, 3-4 दिनों में इतनी गालियां सुन ली है ना मैंने, अभी सब चला गया है। अच्छा, लेकिन मरियम जी देखो, हम लोगों का काम हाँ है ना, आप बोलिए। लोगों का दिमाग खोलना है और आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया है वो समझाना है। अभी आप खुद देखिए सोचो। जरूरी नहीं है, यार वो रुको तो आपका सही ना, ओपिनियन है ना। मरियम रुको तो सही हम्म, ना। आप खुद सोचो कि देखने के लिए किसी को फिजिकल उसका होना जरूरी है, ठीक है? और हम्म, फिजिकल हम्म। होने, अगर कोई फिजिकल है तो उसको स्पेस की जरूरत है। बिना स्पेस के वो कैसे फिजिकली फिट होगा, किधर भी सरवाइव कैसे करेगा? आप अभी सोचो आपने वो कि टाइम और स्पेस के बारे में थियरी सुनी है? वो कौन सी? हर जगह पे टाइम और स्पेस सेम नहीं होता। हाँ, तो क्या हुआ, मतलब लेकिन स्पेस तो होता है ना। अभी ये देखो, ऐसे भी हो सकता है कि एक ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स के अंदर अल्लाह ने हमको डाल दिया, और वो उसके बाहर से आ गया और उसने अपने दीदार करा लेकिन दिए। बाहर भी होने के लिए वो स्पेस होना जरूरी है ना, उसका फिजिकल होने के लिए।
हाँ उसने कर दिया उनका क्रिएट। हाँ हो गया। तो मतलब अल्लाह ने जो अपने आप को रखने के लिए स्पेस बनाया है वो अल्लाह से बड़ा होगा। अभी हम कह नहीं सकते कि उसने स्पेस बनाया भाई है या तुम्हारा नहीं। दिमाग क्या चलता है? एग्जैक्टली मेरा दिमाग नहीं चलता। नहीं सोचता, आधा नहीं दिमाग। मतलब सोचना ही नहीं है। लो भाई, इन बहन को, अरे हमारी मरियम दीदी आपको को यूनिवर्स के सारे राज सोचना पता है, ही आपको नहीं क्वांटम है। थ्योरीज पता है, आपको कॉस्मोस के बारे में पता है, जानते हो सब पता है ऑब्जर्वेशनल मुझे। यूनिवर्स मेरा कितना बड़ा है। सुनिए सुनिए, ये देखो आप अगर तो आपको डार्क दिमाग मैटर के बारे में आपने चलाना सुना है, है कभी? सुनो मेरी बात, आपको अगर दिमाग नहीं चलाना है तो यूनिवर्स मेरी कौन कोई डालता है? नहीं है, ये आपको मुबारक। अच्छा मेरे को एक सवाल करना है मुझे आपसे, आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये हीरो हीरो पे तो बहुत सारा हमने बात कर लिया। मुझे बताइए, ये मेरे कुछ सवाल है, एक मिनट, कि मान लो कि आप अगर अल्लाह होती, ठीक है, अगर आप अल्लाह होती, तो ये मेरा जो सवाल था, कहां पे है ये, अगर आप अल्लाह होती और आपका सो कॉल्ड रसूल होता कोई, ठीक है, और उसकी बात आपको दुनिया तक पहुंचानी होती, ठीक है, औरतें वाले मसले और ये सब, तो क्या आप एक 55 साल की उम्र में पहुंच चुके हुए इंसान को एक 9 साल की बच्ची से शादी और सेक्स करवाती अगर आप अल्लाह होती? अच्छा अच्छा, तो ये लास्ट टाइम हमारे बारे में हम लोग के में डिस्कस हुआ था, याद है आपको? नहीं, तभी आप अल्लाह नहीं थी, आज मैं आपको अल्लाह बना रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अभी मेरे अंदर आधी अकल भी नहीं है, मैं अल्लाह कैसे हो सकती हूँ? अरे ऐसी सोच लो ठीक ना है, यार, अभी क्वांटम हम लोग फिजिक्स ना चलो। फलाना ढिमकाना आप बोल रही थी। सिर्फ इतना सिंपल सा सवाल है कि आप अगर अल्लाह होती तो क्या अरे आप ये सुनिए रवैया, जरा, ये तरीका अपनाती? बंदर मेरी सब्जियां खा जाते हैं, मैं वो नहीं बचा सकती, मैं अल्लाह कैसे हो जाऊं? मैं सोच ही नहीं अरे सकती मैं मान अल्लाह लो हूं। ना थोड़ी देर के लिए यार मरियम जी। उतनी कैपेबिलिटी नहीं है मेरे में। लेकिन मैं आपको ये बता सकती यार हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत आयशा के बारे में। ये देखिए मुझे इसी किताब में एक मिल गया है। यहाँ ठहर कर नहीं, रसूल वो अल्लाह नहीं, वो सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वो नहीं, वो वसल्लम नहीं, की, नहीं, 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 सुनो, पहले ये ये सवाल कि आपको अच्छा अच्छा, लगेगा। सेम सवाल आप मुझसे करिए मरियम जी, कि अगर मैं अल्लाह होता तो क्या मैं अपने रसूल को इस तरीके से करवाता? अभी आप मेरे देखिए से जो सवाल मैंने करिए। आर्टिकल पढ़ा था ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि उस टाइम पर वो हाँ सारी चीजें जो थी वो काफी नॉर्मल थी। यार, मैंने और अभी ये मैं फोन यूज डिस्कशन कर रही हमारा हूँ तो मैं आपसे वो ये आर्टिकल शेयर नहीं कर पाऊंगी। ये डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि और उसके ऊपर आपके मुझे और रसूलुल्लाह ने हजरत फातिमा की शादी उमर और अली के, सॉरी, उमर और अबू बकर के साथ नहीं करवाई, ये हमने डिस्कस अरे कर चुके हैं। आपने दूसरी मुझे बात, तहकीक करने के आपकी लिए बोला था हजरत ना इसके आयशा जो ऊपर। है, यार सुन लो, आपकी हजरत आयशा मैच्योर भी नहीं हुई थी, ना फिजिकली ना मेंटली। ये मैंने यहाँ पे आपको हदीसों के हवाले देते हुए ये भी चीज बता दी थी। वो गुड़िया में खेलती थी, जब वलीमा था उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर वो वाकई में कोई अल्लाह होता और एक अच्छा खुदा होता, तो वो अब एक 55 साल के बूढ़े की शादी 9 साल की बच्ची के साथ नहीं कराता ना, उसको दूसरे तरीके भी मिल जाते। हाँ आप खुद मिलते सोचो, जाते। आप इस बात पे गौर फिक्र करो मरियम जी। हम्म हम्म। एक अच्छा खुदा इस तरीके की काम नहीं करवाएगा। अभी अगर देखने जाओगे ना, तो अगर मैं हाँ अल्लाह होती तो मैं इब्राहिम हाँ, अलैहिस्सलाम को नहीं कहती कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो मेरे लिए। थैंक यू। हाँ तो ये हुई सुनिए, बात, इसीलिए ये इसीलिए है मैं अल्लाह नहीं असल हूँ। इंसानियत। एक अल्लाह मिनट की रुको, ये मेरे को मसलियतें अल्लाह के पास एक होती है। मिनट, नहीं एक मिनट, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यू नो, अरे मेरे बोलने का मतलब तो सुनो। जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोलने का मतलब भी समझाऊंगा, लेकिन ये जो आपके अंदर से इंसानियत वाली बात निकली है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल खुश हो गया मेरा। आपने क्या कहा कि अगर मैं अल्लाह होती तो इब्राहिम को मैं ये नहीं कहती कि इस्माइल की कुर्बानी दो, गला काटो। ये होता है इंसानियत। अब उसी को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि अगर अल्लाह होती तो क्या
55 साल के बूढ़े की शादी और सेक्स 9 साल की बच्ची से कराती? मैं नहीं कराती क्योंकि मैं अल्लाह नहीं हूँ। थैंक यू। आप नहीं कराती? नहीं कराती मैं। नहीं अच्छा, और कराती, क्यों नहीं अगेन कराती? एक और चीज नहीं, क्यों सुनिए, नहीं कराती, पहले ये बताओ क्यों नहीं कराती? क्योंकि मैं चाइल्ड मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। थैंक यू यार। इस बात पे मरियम जी के लिए एक गुलाब आप लोग भेजो। वो अगर अल्लाह गुलाब की होती जगह पे तो गालियां भेजेंगे, लिख लो। नहीं नहीं, गुलाब, ये देखो अभी मैं लाइन लग जाएगी गुलाब की यार। ये देखिए कितनी प्यारी बात इन्होंने कही है कि अगर ये अल्लाह होती तो कभी वो एक 55 साल के बूढ़े अपने रसूल की शादी 9 साल की बच्ची से नहीं करवाती, ना उससे सेक्स करवाती, क्योंकि ये काम गलत है। ये काम गलत है। और जो रियल खुदा होगा वो वाकई में ऐसा नहीं करवाएगा। इस वजह से ये जो इस्लाम वाला अल्लाह है ये रियल खुदा हो ही नहीं सकता नहीं, ये गलत बात है। यार। फिर या तो वो अच्छा खुदा नहीं, दो में अच्छा से एक मरियम चीज है। सर, मरियम जी आप अपना यहाँ पर मैं जो चैनल प्रमोट मैं कर रहे हैं आप मैं चाहे अपना मैं साइड लिंक रख सकती हूँ, मैं अपना मैं बोल रहा साइड रख सकती हूँ। आप अपना चैनल जो प्रमोट कर रहे हैं, मैं आप बोलो तो मैं लिंक डाल दूं आपके चैनल का। अरे नहीं चाहिए मेरे को, मेरा चैनल नहीं प्रमोट करना है। दुनिया भर की गालियां पड़ रही है मुझे, मुझे कोई चैनल प्रमोट नहीं कराना है। मैं अभी लेकिन आपको यहाँ पर वहां मैं पे अपना गुलाब साइड भेजेंगे रखती हूँ, ठीक लोग। है। अगर एक आप मिनट, अपना आपको वहां पे अरे मुझे एक साइड तो रखने दीजिए, रखो ना अपना साइड। कौन सुनिए, सा साइड? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी की निहायत पर कुव्वत और उम्दा अय्याम यानी तकरीबन 30 बरस सिर्फ एक बीवी पर इक्तफा करते हुए गुजार दिए, और वो भी ऐसी बीवी जो तकरीबन बुढ़िया थी, यानी पहले खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और फिर हजरत सौदा। तो फिर क्या ये तस्वीर किसी भी दर्जे में माकूल हो सकता है कि यार इतनी इस एक तरह बात इतना बोलूं अरसा आपको गुजार देने के यार, बाद आपके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बुढ़ापे की गलत दहलीज गलत पर झूठ पहुंच झूठ गए, लेट मी आपके स्पीक ना, मेरे को बोलने तो दो। यार। नहीं, आपने बोल लिया है, जो आप बताना चाह रही है बिल्कुल झूठ है। उसकी वजह बताता हूँ। आपको मालूम है कि जब अगर ये रसूलुल्लाह की अर्रहीकुल निगाह में, मखतूम है। अरे अर्रहीकुल मखतूम में आपको बुखारी दिखाऊंगा। आपको मालूम है, आप कह रही हैं कि रसूलुल्लाह के अंदर सेक्स की भूख नहीं थी। आपको पता है नहीं कि थी। जब सौदा, सुन लो यार, बोलो। जब सौदा जो है वो बूढ़ी हो गई थी और मोटी ताजी थी, सौदा कहती है कि मुझे ये डर हुआ कि मुझे रसूलुल्लाह तलाक दे देंगे, तो मैंने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी और इस तरीके से उनका तलाक होना बच गया। और अच्छा। रसूलुल्लाह ने ये जो गिफ्ट किया था हजरत सौदा की तरफ से कि तुम जो है वो हजरत आयशा वाली बारी ले लो, मेरे साथ मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे साथ आप सेक्स नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, आप हजरत आयशा के साथ करो। और रसूलुल्लाह ने खुशी खुशी ले भी लिया। ओ भाई, ये कौन से रसूलुल्लाह है? वो आपका नजरिया है, मेरा नजरिया ये आपका है क्या कि नजरिया? उन्होंने जितनी भी शादियां की है ना। अच्छा, एक और चीज आपने मुझे देखो वो बोली थी सूरह अराब वाली, याद है कि अल्लाह ने कौन सी रसूलुल्लाह वाली? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी भी शादियां करने की इजाजत दे दी थी, जिन औरतों ने उनके हाँ साथ हिजरत की थी। वो टोटल 18 औरतों ने हिजरत की थी, फिर भी हाँ। रसूलुल्लाह ने सिर्फ 9 औरतों के साथ निकाह क्यों किया? वो चाहे तो सारी रख सकते किसने थे। कहा आपको 9 औरतों के साथ किया है? बहुत सी औरतों के साथ किया है। उनकी 2 और उंगलियां थी, अनलिमिटेड, यहीं पर लिखा हुआ है, अभी पढ़ा है मैंने। अनलिमिटेड स्लेव, सी सी अनलिमिटेड सी स्लेव। यहाँ और देखिए, 9 कम यहाँ होता है देखिए, क्या? 11 बीवियां कम होती है? हर एक बीवी की यहाँ पर देखिए अपनी अपनी वजह रखी हुई है कि उन्होंने क्यों शादियां अरे की। यार, ठीक? वजह कुछ भी है। वहां पे क्या मर्द लोग मर चुके थे? दूसरे वाले नहीं थे संभालने के लिए? ये देखिए, या अभी हर यही काम मैं आपको तुम्हारे पढ़ के रसूलुल्लाह सुनाऊं, को ही करके दिखाना था? यही पढ़ के सुनाऊं, यही पढ़ के सुनाऊं मैं। और नहीं आपके यार, ये पास देखो, एक मिनट मरियम, ये सब बातें हो चुकी है, ठीक है, इस पे हमने डिस्कशन कर लिया है। लेकिन आपके मुंह से तब ये एक डिस्कशन बात किया जब बहुत मेरे अच्छी पास लगी। नॉलेज नहीं था। सुनो, ये अच्छे से बात ये हो चुकी है कि आप अगर अल्लाह होती तो आप अपने रसूल की शादी एक बच्ची से नहीं कराती, क्योंकि आप चाइल्ड मैरिज के सख्त खिलाफ है। इसी से साबित हो जाता है कि आपका अल्लाह एक अच्छा खुदा नहीं है। थैंक यू सो मच। फिर अभी नेक्स्ट टाइम आइएगा आप।
आपको मालूम है सऊदी अरेबिया में भी मिनिमम एज शादी की 18 इयर्स है। हाँ, कुछ तो तो क्योंकि रीजन वो होगा, अल्लाह और उसके कुछ तो रसूल के रीजन होगा। कानून को, यार सुन तो लो, आपने बहुत अच्छी बात फिर से कही, आप तो उल्टा इस्लाम को और एक्सपोज करते जा रही है। सऊदी अरेबिया में 18 साल का कानून इस वजह से लाया गया क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है कि उनका इस्लाम जो कानून देता है चाइल्ड मैरिज का, इस्लाम ने इस पीडोफाइलिया बारे में का। कुछ भी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? चाइल्ड मैरिज के बारे में मुझे कोई हदीसें नहीं मिली। हाँ, लेकिन इतना कहा कि अगर किसी लड़की की शादी जबरदस्ती होती है ना, तो वो बड़ी होकर उस शादी को रद्द चाइल्ड कर मैरिज के सकती है। बारे में अगर ये देखिए, ये आपका कुरान मेरे पास सूरह भी तलाक, लिंक्स है, सुनो एक काम करो, मैं मेरे आपको पास भी है। हवाला देता हूँ यार, मैं एक हवाला देता हूँ। मुझे उससे पहले एक सवाल, पूरे कुरान से मुझे एक आयत बता दो या पूरे हदीसों से मुझे एक हदीस बता दो जहां पे रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना है। वर्जिन शुड चैलेंज, नॉट मैरी अंटिल हर एक कंसेंट। सुनिए, 1,00,000 रुपया आपको इनाम अगर ये साबित कर दे आप कि रसूलुल्लाह ने मना किया कि बच्चियों से शादी नहीं करो। वो खुद इन्वॉल्व थे, बच्चियों वो से दूसरों को शादी, क्या मना करेंगे? सुनिए, बच्चियों बल्कि से आप शादी के बारे देखिए, में मुझे भी कोई हदीस नहीं मिली। आई एग्री, मुझे भी कोई हदीस नहीं मिली, लेकिन मना मुझे नहीं ये किया है ना? हदीस मिली। हाँ, नहीं किया मना, लेकिन मुझे ये नहीं हदीस किया है। मिली कि अगर किसी लड़की की उसके बगैर कंसेंट की शादी होती है, तो बड़ी होकर वो शादी को रद्द कर सकती है। नहीं तो और 2-3 बड़ी जगहों पर ये होकर हदीस मिली है शादी मुझे। को, यार एक बात जब जब बताओ, उसका दिमाग आ जाए ना, तब। नहीं एक बात बताओ, ये शादी क्या हुँ, गुड्डा गुड्डी का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी होके रद्द कर सकती है ये बोलने के बजाय अल्लाह के रसूल को तो ये कहना चाहिए था कि भाई बच्चियों से शादी करो ही मत, यू कैन नॉट मैरी अ चाइल्ड। आपने ये कहना चाहिए था, वो तो कहा नहीं। बल्कि आप देखिए, ये है सूरह तलाक की आयत, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस टाइम पर हो ये सकता है देखिए, उस टाइप का जो सिचुएशन है ना, वो काफ़ी अलग होगा। उस टाइम के नहीं लेकिन सामाजिक रूल्स अलग रसूलुल्लाह होंगे, उस, नॉर्म्स अलग देखो, होंगे सोसाइटी के। नहीं 1400 साल रसूलुल्लाह पहले जो की है, बात कर रहे हैं ना हम। रसूलुल्लाह देखिए, बंगाल 1400 में भी साल ऐसे पहले, केसेस सुनने के लिए मिलते हैं। अरे अरे एक भाई मिनट स्क्रीन सुनेंगी पे मेरी बात। आयत स्क्रीन पे हुँ। ले आ। रसूलुल्लाह जो है वो 1400 लिंक साल मैं पहले नहीं के दे लोगों सकती के ना, लिए। मैं फ़ोन पे हूँ। अरे मरियम जी, मैंने मैं क्या पढ़ा कह रहा हूँ आर्टिकल सुनो। में। हुँ। साहिल भाई यार ये नहीं है, सुनती नहीं है। साहिल भाई स्क्रीन पे है आयत। हाँ आ गई है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो है वो 1400 साल पहले के लिए सिर्फ नहीं आए थे ना, रसूलुल्लाह कयामत तक के लोगों के लिए आए थे। वहां के जो भी सोसाइटी के लेकिन कुछ नॉर्म्स थे सोसाइटी के उससे नॉर्म्स चेंज करने के लिए आए थे पर ना। अभी वहां पे काफ़ी बुत अलग है परस्ती, ना। यार एक मिनट रुको, वहां पे सोसाइटी हुँ। नॉर्म्स को चेंज करने आए थे ना। वहां पे आप लोगों के हिसाब हाँ, से बिल्कुल। बच्चियों को मार दिया जाता था, वो सोसाइटी के नॉर्म चेंज करने आए थे। वहां पे जो है वो हुँ। शराब पी जाती थी, वो सोसाइटी के नॉर्म को रसूलुल्लाह चेंज करने आए थे। वहां पे हाँ। बुत परस्ती की जाती थी, वो सोसाइटी के हुँ। नॉर्म को रसूलुल्लाह चेंज करने आए थे। तो अगर रसूलुल्लाह बिल्कुल। उन नॉर्म्स को जहां जो वहां पे चल रहे थे उसको चेंज किया, तो उनको ये नॉर्म भी अगर वहां पे चल रहा था कि बच्चियों के साथ एक बूढ़ा शादी करता है, उसको चेंज करना चाहिए था। तो अभी नहीं किया, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, लेकिन अभी हम लोगों में तो नहीं तो कॉमन सेंस है ना, ये अभी तो नहीं रीजन होता है। बताना पड़ेगा ना आपको। लेकिन अभी तो कोई अभी वैल अगर आप इस्लामिक कंट्रीज़ में देखोगे, तो शादी की जो मिनिमम एज है वो मैक्सिमम 18 ही रखी हुई है। इस वजह से क्योंकि उनको मालूम है कि इस्लाम में ये गंदगी है, वो कानून हम नहीं रख सकते। उन्होंने इस्लाम की वजह से वो कैंसिल नहीं किया है। इस्लाम तो आपका क्या कहता है, ये देखो, आ, तुम्हारी औरतों से जो औरतें है से, थोड़ा जूम करो अमित, रुको मैं मेरे वाली स्क्रीन पे पढ़ता हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अच्छा, ठीक है, हेलो। इंग्लिश पढ़ू मैं या अभी है फिर, ना, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है, ओके? अच्छा ये मे एक बी आयत वी सिर्फ कैन लेके डिस्कस चले दिस जाओ, लेटर, ठीक है? ये ओके। एक आयत लेके चले जाओ सिर्फ। ये देखो, ये मैं अपनी स्क्रीन, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ओके? मुझे थोड़ा काम है, हाँ ये, जल्दी है। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ, शोर बुला बस रहे होंगे ये ना मैं, साहिल भाई उनको। ये लो,
ये देखो, ये क्या कहती है आयत? ये लीड कहाँ से होता है? If you are in doubt, the period of waiting will be 3 months for those women who have ceased menstruating. वो औरतें जिनको हैज आना बंद हो चुका है, मेनोपॉज पे पहुंच गई है, उनकी तलाक की इद्दत जो है वो 3 महीना है. एंड फॉर दोज हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड, और वो औरतें जिनको अभी अरे साहिल भाई, मेंस्ट्रुएशन. छोड़ दीजिए, उनको शोर बुला रहा था और उनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना. अरे यार, चली गई क्या? वही बोल रहा हूँ, अरे शोर बिस्तर पे गर्म होगा, बुलाना होगा तो क्या करेगी. नहीं ठीक है, मैं वो उन्होंने कहा था कि रेफरेंस देख लेंगी वो बाद में, तो ये देख ले ये क्या कहती है आयत कि एंड फॉर दोज हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड, जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो बच्चियां, द वेटिंग पीरियड फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट विल बी अंटिल दे डिलीवर देयर बर्डन. यानी जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो बच्चियों की इद्दत भी अल्लाह जो है वो 3 महीना बता रहा है. तो यहाँ पे तो कुरान ये इजाजत दे रहा है कि आप बच्चियों के साथ शादी, क्या उसकी तलाक की इद्दत बता रहा है. और आपने ये कन्फेस किया, आपने ये माना कि पूरी हदीस में, कुरान में आपको कहीं भी नहीं मिला कि रसूलुल्लाह ने या अल्लाह ने बच्चियों से शादी को मना किया है. और आपने ये कंफर्म किया कि आप चाइल्ड मैरिज के सख्त खिलाफ है. तो आप ऐसे खुदा को अच्छा खुदा कैसे कह सकती है, अपने रिलीजन को अच्छा कैसे कह सकती है, जो कि खुद चाइल्ड मैरिज की इजाजत देता है और रसूलुल्लाह के अमल के जरिए से उसको प्रमोट किया है. ये आपने फैसला लेना है, हार्ड फैसला है, लेकिन आपने लेना है. ऐसे गंदे मजहब में क्यों है? बाहर निकलो इससे.